तो नमस्ते वंस अगेन। एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं जो बात कर रहा था वो ये बात कर रहा था कि किसी भी बिजनेस, किसी बड़े इंटरप्राइजेस में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी जो वैल्यूएशन है वो इस बात से सुनिश्चित होती है कि उनके पास कितना बड़ा नेटवर्क है। चाहे वो सैमसंग ले लीजिए, सोनी ले लीजिए, रिलायंस फ्रेश ले लीजिए, ये प्लानेट अर्थ के ऊपर किसी भी कंपनी को आप देखेंगे, इस बात से उसका निर्धारण होता है, उसकी वैल्यूएशन का निर्धारण होता है कि उसका नेटवर्क कितना बड़ा है, उसका एक्सपेंशन कितना बड़ा है। आप बोलेंगे सर, आप बात कर रहे हैं सैमसंग की, टाटा की, रिलायंस की, बिरलास की और इन बड़े बड़े इंटरप्राइजेस की। हमारा कंसर्न यहां पर कहाँ, किस तरीके से हम इन चीजों से कनेक्ट करते हैं। हम एक मिडिल क्लास और इन सम केसेस लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हम लोग सब निकल के आते हैं। तो हमारा कंपैरिजन टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी से नहीं किया जा सकता। तो कुछ रेलिवेंट आप बताइए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस प्लेटफॉर्म के साथ आप एसोसिएटेड हैं वो प्लेटफॉर्म आपको नेटवर्क बनाने की कैपेसिटी देता है, उसका इजाजत देता है, उसका जो मोड ऑफ ऑपरेंडी है, यानी उसका जो काम करने का तरीका है, वहां पर आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, वहां पे लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं, उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हैं। और ऐसे में वो भी आपके लिए एक यूनिट का काम करता है, वो भी आपके लिए एक एक्सपेंशन के तौर पे, जिस तरीके से सैमसंग के पास डीलर होते हैं, सोनी के पास डीलर होते हैं, रिलायंस के पास डीलर होते हैं, यहां पर आपको डीलर की जगह लीडर आता है। और डीलर और लीडर में सिर्फ एक अक्षर का फर्क है। आप लीडर्स का जब नेटवर्क बनाते हैं और ये लीडर पूरी तन्मयता, फोकस के साथ काम करते हैं, तो आपकी इनकम एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। अब हम लोग बहुत केसेस में इन चीजों को देखते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर, वो फलाने लीडर का बहुत बड़ा पैसा वो कमाता है, बहुत बड़ी इनकम वो अर्न करता है, उसके पास फला फला गाड़ी है, फला फला उसने फ्लैट ले लिया, घर ले लिया, बैंगलोर ले लिया। आपको मैं लिख के दे सकता हूं कि उस लीडर का नेटवर्क बहुत बड़ा होगा। तो इसका मतलब यह है कि आपका नेटवर्क जितना बड़ा होगा, उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी, और उतना ही बड़ा आपका नेटवर्थ होगा, उतनी बड़ी आपकी वैल्यूएशन होगी, आपका सोशल रेपुटेशन होगा। तो आज हम लोग इन्हीं सारी चीजों पे बात करने वाले हैं कि कहां पर क्या क्या चीजें, क्या क्या इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होंगे हमारे नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए, और कहां कहां पर क्या चीजें हैं जो मिस हो सकती हैं जाने अनजाने से, उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं ताकि हम इस नेटवर्क का बड़ा फायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं विद योर ड्यू परमिशन। मैं इस प्रोग्राम को शुरू कर रहा हूं और यहां पर मैं आपके साथ अपनी पीपीटी शेयर कर रहा हूं। और इस पीपीटी का आज का जो सब्जेक्ट है, दैट इज नेटवर्क टू नेटवर्थ। जब आपका नेटवर्क बढ़ता है, जब आपका नेटवर्क बढ़ता है, आपका नेटवर्क लेवल अप होता है, तो आपका लाइफ भी बढ़ती है, उसमें भी एक नेक्स्ट स्टेज पे जाने की क्षमता मिलती है। और ये जो नेटवर्क होता है ये आपके कनेक्शंस से होता है। लेवल ऑफ योर कनेक्शंस, लेवल ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ को अगर आपने बढ़ाना है तो आपके कनेक्शंस, आपके कॉन्टैक्ट्स बड़े होने चाहिए, बेहतरीन होने चाहिए। एक छोटा सा कोट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और ये शायद आपने सुना भी होगा और जानते भी होंगे। इट इज नॉट अबाउट वॉट यू नो। आप क्या जानते हैं उस वो मसला नहीं है। इट इज अबाउट हु यू नो। आप किन को जानते हैं वो मैटर करता है। आपने मीम्स देखी होंगी, सोशल मीडिया पे बहुत सारी मीम्स। चाचा हमारे विधायक हैं, इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति पुलिस को बोलता है कि मेरे चाचा विधायक हैं, इसका इसका मतलब यह है कि मेरा कनेक्शन इतना मजबूत है कि आप अगर कुछ मेरे साथ करेंगे तो आई हैव समबडी हु इज देयर इन सपोर्ट ऑफ मी एट द बैक एंड। तो ये जो बात हम कर रहे हैं यहां पर, हम बात कर रहे हैं कि आप किन को जानते हैं, आप क्या जानते हैं, आपकी काबिलियत क्या है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है। वो डेफिनेटली एक पार्ट पे मैटर करती है, लेकिन आप किन को जानते हैं वो आपका नेटवर्क का इंडिकेशन है। वो दिखाता है कि आपके पास पावर है। एंड यू बिलीव मी और नॉट, लेकिन आज एक मैं सर्वे पढ़ रहा था कि 70% जॉब्स कॉर्पोरेट्स के अंदर, 70% जॉब
कॉर्पोरेट्स के अंदर किसी न किसी रेफरेंस से लगती हैं। रेफरेंस का मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि अगर जॉब भी आप करने जा रहे हैं तो आपके अगर पिछले एचआर से अच्छी बनी नहीं है, अगर आपका उसके साथ अच्छा कनेक्शन नहीं है, तो उसकी रेफरेंस में आपके अंदर कोई क्वेश्चनेबल निशान अगर लग गया तो शायद आपको अगली जॉब नहीं मिले। तो ऐसे में आपका नेटवर्क बनाना बहुत बेहतरीन है। और ये टॉपिक आज की डेट में क्यों मैटर करता है, आज हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज आज की डेट में इस टॉपिक का मैटर करना बहुत मायने रखता है। 2025 चल रहा है और अब हम लोग बिल्कुल बिल्कुल वर्ज ऑफ 2025 में हैं, बिल्कुल कोने पे बैठे हुए हैं। 2026 आने वाला है और यहां पर कुछ रियलिटीज हैं 2025 की। आज की डेट में कुछ चीजें जो आप एग्री करेंगे, हर हाल में एग्री करेंगे, कि मार्केट में कंपटीशन बहुत हाई है। नॉट इन नेटवर्क मार्केटिंग, बट इन एनी प्लेस, एनी फील्ड, एनी एरिया, एनी एंडेवर्स, कहीं पे भी आप देखेंगे यू विल फाइंड कॉम्पिटेटिव माहौल हर जगह। तो कंपटीशन बहुत आई है। दूसरा, आज की डेट में ट्रस्ट फैक्टर बहुत कम है। लोगों का आपस में जो पहले भाईचारा होता था वो कहीं ना कहीं अब मिसिंग है। ट्रस्ट में कमी आई है और खास तौर पे शहरी क्षेत्रों में। हालांकि गांव भी अब पीछे नहीं रहे, कि मैं जो अगर आप खबरें सुनते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो ट्रस्ट कहीं ना कहीं ब्रीच हुआ है। तो ट्रस्ट फैक्टर भी मिसिंग है 2025-26 में। और ये 26 में और ज्यादा होगा, कंपटीशन ज्यादा होगा, ट्रस्ट की कमी आएगी। एंड ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे कहीं ना कहीं मेटलिस्टिक एज में इन सारी चीजों में इजाफा हो रहा है। तीसरा, लोग उनसे खरीदना पसंद करते हैं जिनको जिनके साथ वो कनेक्टेड फील करते हैं। पीपल बाय ओनली फ्रॉम दोज पीपल दे फील कनेक्टेड टू, जिनके साथ उनका कनेक्शन, जिनके साथ उनका रिलेशन अच्छा होगा, जो जिनको जानते होंगे, जिन पे वो ट्रस्ट करते होंगे, ज्यादातर उनसे खरीदना पसंद करेंगे। अब यहां पर दो चॉइसेस आपके पास है। एक व्यक्ति प्लान लेके जाता है बी व्यक्ति के पास, और सी वाला भी आता है बी व्यक्ति के पास। जो ए है वो उस बी वाले व्यक्ति का बेहतरीन कनेक्शन उसके साथ है, एंड सी वाला जो व्यक्ति है वो अननोन है, स्ट्रेंजर है। तो पॉसिबिलिटीज ये कहती हैं, संभावनाएं ये कहती हैं कि उसका जुड़ाव ए की तरफ ज्यादा होगा, बिकॉज वो उसके साथ कनेक्टेड है, वो उसके नेटवर्क का हिस्सा है किसी ना किसी तरीके से। तो आज हम उसी पे बात करेंगे किस तरीके से हम लोग कनेक्शंस और रिलेशनशिप बनाएं। तो रिलेशनशिप जो है एक टाइप की पूंजी है, और जो पैसे से बड़ी हो सकती है। पैसा एक पॉइंट पे, पैसे से बड़ा है रिलेशनशिप। और अगर आपका रिलेशनशिप बेहतरीन है तो आप पैसा कहीं भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, आपका जो नेटवर्क है ये सुनिश्चित करता है कि आपकी स्पीड क्या होगी और आपकी इनकम का, आपकी ग्रोथ का साइज क्या होगा। वेरी सिंपल। जिन आज भी अगर कोई दो व्यक्ति आपकी टीम में जुड़ते हैं, तीन जुड़ते हैं, पांच जुड़ते हैं, और आप देखेंगे कि एक व्यक्ति बहुत तेजी से काम कर रहा है, एक व्यक्ति थोड़ा स्लो काम कर रहा है, और एक व्यक्ति बिल्कुल स्ट्रक फील कर रहा है, पहले दिन से मूव नहीं कर रहा, तो आप पाएंगे कि उनके जो नेटवर्क है उसमें बड़ा फर्क है, उनका जो कनेक्शन है लोगों के साथ उसमें बड़ा फर्क है। तो आपका जो नेटवर्क है, नेटवर्क का मतलब केवल नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। नेटवर्क, जब मैं यहां पर नेटवर्क की बात कर रहा हूं, इट इज नॉट अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क का मतलब वो लोग जो आपको पहले से जानते हैं। आपका एक दुकान था और आपका चंद एक लोगों का सर्कल था, आपका उठना बैठना चंद लोगों, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। एवरी इंडिविजुअल, जितने भी लोग यहां पर हैं, चाहे वो नेटवर्किंग करते हैं नहीं करते हैं, उनका अपना नेटवर्क होता है। फैमिली का नेटवर्क, रिलेशन का नेटवर्क, रिश्तेदारों का नेटवर्क, दोस्तों का नेटवर्क, उसके अलावा प्रोफेशन का नेटवर्क, स्कूल का, कॉलेज का नेटवर्क होता है। अब जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क होगा ना, उसकी इनकम की गति यानी स्पीड, और साइज यानी वॉल्यूम, दोनों में बड़ा फर्क होगा। तो इसलिए नेटवर्क ही सुनिश्चित करता है कि आप कितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे और आप कितना बड़ा वॉल्यूम बना पाएंगे, कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। नाउ, अब अभी तक इस पहलू पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया था। हम नेटवर्क जब हम बोलते हैं तो हमें लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग की बात हो रही है। हम सभी लोग वी आर सिटिंग ऑन गोल्ड माइन। हम सभी लोग एक सोने की खदान के ऊपर बैठे हुए हैं, एवरी इंडिविजुअल।
किसी की सोने की खदान छोटी होगी, किसी की बड़ी होगी, लेकिन ऑल द पीपल जो इस मीटिंग का हिस्सा हैं, एंड जितने भी लोग हमारे आसपास हैं, हम सबके पास एक गोल्ड माइन है। और वो गोल्ड माइन के ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग उसको इनकैश कर रहे हैं और कुछ लोग उसको इनकैश ही नहीं कर रहे, वो जीवन में अंतिम यात्रा में उस गोल्ड माइन से नीचे उतर के चले जाते हैं। मतलब अगर आपका नेटवर्क बहुत बेहतरीन है और अगर आप उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं, आपके रिलेशंस, आपके कनेक्शन बहुत बड़े हैं और उसका फायदा आप उठा नहीं रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल सूट करता है कि आप गोल्ड माइन पे तो बैठे हुए हैं, लेकिन उसको उसका उसका वैल्यूशन, उसका बेनिफिट उठाने का आपका कोई मनसा नहीं है। अब देखेंगे क्या है आपकी जो लिस्ट है, जो नेटवर्क मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलते हैं क्रिएट योर ओन लिस्ट। जो आपकी लिस्ट है वो आपका रॉ मटेरियल है। एंड जो आपका सोशल मीडिया है, अब सोशल मीडिया इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मॉडर्न एज में मैक्सिमम लोग जो नेटवर्क का और इंटरनेट का यूज करते हैं, उनके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये सब छुटर पुटर रहता है। तो जो आपका सोशल मीडिया है वो आपका शोरूम है। इट इज वेरी पावरफुल लाइन कि आपका सोशल मीडिया आपका शोरूम है। चाहे आपने एक ही पोस्ट की हुई है उसमें, चाहे आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में सोशल मीडिया पे नहीं रहते, लेकिन जो आपने पोस्ट की है वो आपके करैक्टर को, आपकी पर्सनालिटी को, आप कौन हैं उसको दर्शाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फ्रीक्वेंसी में रोज आप पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने चंद पोस्टें की, आपने सोशल मीडिया का एक अकाउंट बनाया, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, और उसमें एक ही पोस्ट आपने की हुई है, उसी से एनालिसिस होते हैं, वो आपका शोरूम है। और आज की डेट में बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करेंगे कि जब आप शादी के लिए आपके पास कोई प्रपोजल आता है, या फिर नौकरी कॉर्पोरेट्स की बात करें, तो एक प्राथमिकता इसमें भी दी जाती है कि उसके सोशल मीडिया हैंडल्स को स्कैन किया जाता है उसकी एक्टिविटीज को देखने के लिए। एक कंपनी हायर करेगी उस व्यक्ति को जो एंटी सोशल ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं है वो सोशल मीडिया फेसबुक पे हिंदू मुसलमान और धर्म के बारे में और इसके बारे में इस टाइप की पोस्ट कर रहा है। तो ऐसे लोगों को हायर करना कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी। तो इस तरीके से जब भी आप अपने सोशल मीडिया को यूज करते हैं, तो ये मान के चलना एक शीशे का घर है, और उसमें जो चीज आप प्लेस कर रहे हैं, पीपल आर गोइंग टू जज यू ऑन द बेसिस ऑफ द पोस्ट्स जो आपने वहां पे की है। तो सोशल मीडिया या फिर आपका जो जहां पर रिप्रेजेंटेशन वो आपका शोरूम है। एंड उसके बाद योर कंसिस्टेंसी इज योर ब्रांड। आपका ब्रांड क्या है? आपकी कंसिस्टेंसी। किस काम को आप लगातार ओवर एंड ओवर करते जा रहे हैं, जिस काम को एक बार, दो बार, 10 बार कर रहे हैं, वही आपका ब्रांड है। तो लोग आपको देखते हैं आपके ब्रांड के तौर पे। अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि मेरा ब्रांड क्या है। मैं कल भी, परसों भी, पिछले हफ्ते भी, एक महीने भी क्या कर रहा था। तो जो आप कर रहे थे वो आपका ब्रांड है। एंड सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस, एक सुपरफिशियल तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि लोग आपको वहां से जज करते हैं, वो आपका शोरूम है। एंड देन फाइनली आपका बिहेवियर आपकी नेटवर्थ को डिटरमिन करता है। हो सकता है आपके पास बहुत सारे लोग आए, लेकिन उनको संभालना, उनके साथ कंटिन्यू रहना, ये डिपेंड करता है आपके व्यवहार के ऊपर। तो आपका जो, जिन लोगों को आप जानते हैं, दैट इज योर लिस्ट, वो आपका रॉ मटेरियल है। जैसे आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं वो आपका शोरूम है। एंड कंसिस्टेंसी आपका ब्रांड है। जिस चीज को आप कंसिस्टेंट करते हैं, जिस चीज को आप कंसिस्टेंटली लगातार निरंतरता के साथ कर रहे हैं, वो आपका ब्रांड है। एंड जो बिहेवियर आपका है वो आपकी नेटवर्थ को नेटवर्थ को डिटरमिन करेगा, सुनिश्चित करेगा। नाउ आपकी ग्रोथ के, आपके नेटवर्क के ग्रोथ के 3 पिलर हैं साहब। पहला अगर हम बात करें वो है आपकी विजिबिलिटी। आपका नेटवर्क तब ग्रो करेगा जब पता होगा कि आप एग्जिस्ट करते हैं, जब पता होगा आप एग्जिस्ट करते हैं। और दूसरा, आपकी वैल्यू, आपके द्वारा सामने वाले को कुछ वैल्यू डिलीवर होगी, तो आपका नेटवर्क ग्रो करेगा। पहली चीज, आप दिखने चाहिए। दूसरा, आप दिखने चाहिए फॉर नो रीजन, नहीं, फॉर अ रीजन, कि आपके पास कुछ चीज है जो आप दे सकते हैं, जो उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकती है। वो आपके नेटवर्थ को बनाने में मदद करेगा। एंड तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट। आप दिख भी रहे हैं,
आप वैल्यू भी डिलीवर कर सकते हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है? तो ये तीन चीजें सुनिश्चित करेंगी आपकी नेटवर्थ को। तो आप हम लोग इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा बात करेंगे। विजिबिलिटी, सबसे पहली बात विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मतलब आपकी अपीयरेंस होनी चाहिए। कहां पर? मैं अभी हाल में एक बहुत बड़े व्यक्ति से मिला और मैंने उनको बोला कि एप्पल का जो प्रोडक्ट है, इट इज वेरी गुड प्रोडक्ट है ना, बहुत ही रिफाइंड प्रोडक्ट है। और मे बी अभी 17 चल रहा है मॉडल जो है उसका, 17 एप्पल 17 प्रो मैक्स, और ये 17 का इस टाइम दौर चल रहा है। और आने वाले टाइम में वो रिफाइन करके 18 भी लेके आएंगे, दैट इज फॉर श्योर। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है ना। वो बोलता है कि प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन एक भी एप्पल का फोन नहीं बिकेगा अगर मैं अपने गांव में इसका शोरूम खोलूंगा। मैंने बोला बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। विजिबिलिटी होना और सही जगह पे विजिबिलिटी होना। वो बोलते हैं मेरे गांव में लोगों की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। मैं एक हिल एरिया में रहता हूं जहां पर लोग अभी भी, मैक्सिमम लोग स्मार्टफोन यूज नहीं करते हैं। स्मार्टफोन बहुत रेयरली यूज होता है, उनके पास कीपैड वाले फोन हैं। और अगर मैं वहां पर एक बहुत बड़ा एप्पल का शोरूम खोल लूं तो वहां पर एप्पल की सेल नहीं होने वाली है। इसका मतलब क्या है कि विजिबिलिटी तो है, शोरूम बहुत बड़ा खोल दिया, दिख भी रहा है, लेकिन क्या राइट स्पेस पे अगर वो शोरूम नहीं है तो वहां पर उसका सेल जीरो होगा। तो यहां पर विजिबिलिटी में सबसे पहले, बी प्रेजेंट वेर योर प्रोस्पेक्ट्स आर। आप वहां दिखने चाहिए जहां पर आपके प्रोस्पेक्ट्स हो, या जहां पर आपको लगता है कि हमारे टाइप की कम्युनिटी है, या वो लोग जो आपके प्रोडक्ट में, आपके कॉन्सेप्ट में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो पीछे अनुराग सर ने एक ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने बोला था कि आपके पास आइडियली कौन लोग हैं जो हमारे साथ प्रोबोट एक्स के अंदर आ सकते हैं, कौन लोग हैं जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनका एक खाका तैयार करना और वहां पर अपने आप को प्रेजेंट करना। तो बीइंग अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, अगर आप स्पिरिचुअल वाली कम्युनिटी के अंदर, जहां पर लोग बोलते हैं कि भाई मोह माया को त्याग कर सेटिस्फेक्शन के साथ जियो, बहुत ज्यादा हाई हु और एम्बिशन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अगर वहां पर आप अपने प्रोडक्ट को पिच कर रहे हैं तो आपको डाउट होने लग जाएगा अपनी कंपनी के ऊपर, आपको डाउट होने लग जाएगा अपने खुद के ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस को आप लूज कर जाएंगे। इसलिए आपकी विजिबिलिटी वहां होनी चाहिए जहां पर आपको आपके पैरामीटर्स के लोग, जिन पैरामीटर्स के प्रोस्पेक्ट्स आपको चाहिए वहां पर आपकी विजिबिलिटी होनी चाहिए, वहां पर आपका प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा, बिकम अ फेमिलियर फेस। जब भी अगर आपके प्रोडक्ट की बात हो, जब भी आपके कॉन्सेप्ट की बात हो, तो लोगों के दिमाग में अरे यार वो है ना, वो सही आदमी है इस मामले में। जैसे हम बोलते हैं कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो मे भी आपके दिमाग में कोका कोला और पेप्सी आता है। वाई? बिकॉज उन्होंने अपने आप को प्लेस किया है आपके ब्रेन के अंदर थ्रू एडवर्टीजमेंट्स, थ्रू अलग अलग कैंपेन, बड़े बड़े होर्डिंग्स और उनके माध्यम से। तो आपका फेस फेमिलियर होना चाहिए, जब भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत हो उनके दिमाग में आना चाहिए आप। तो ऐसा कंसिस्टेंट कंटेंट, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपकी निरंतरता होनी चाहिए। चाहे हफ्ते में आप 2 बार वहां पे पोस्ट डाल रहे हैं, आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हफ्ते में 2 बार आपकी पोस्ट जाएंगी, सोमवार को और बीच में बुधवार को। तो इस तरीके से सपोज आपने बनाया, और वो वैल्यू एडिंग होनी चाहिए आपके प्रोजेक्ट को लेके। अटेंड इवेंट, वेबिनार्स, ऑफलाइन मीटिंग्स, ये जब आप अटेंड करते हैं तो आपको सिमिलर काइंड ऑफ लोग मिलते हैं जो आपकी वाली जर्नी में, कुछ लोग थोड़ा आगे होते हैं, कुछ लोग थोड़ा पीछे होते हैं। ऐसे में आपको एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, एक इंटरनल माइक्रो लेवल पे आपके अंदर, में भी आप कॉन्शियसली उसको नहीं सोच रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ तब्दीलियां होती हैं। तो सबसे पहले आपकी विजिबिलिटी। तो फॉर्मूला सिर्फ ये है, अननोन जब आप हैं, आप अननोन हैं, आपकी विजिबिलिटी होगी, लोग आपसे फेमिलियर होंगे, फेमिलियर होंगे तो ट्रस्ट करेंगे, एंड ट्रस्ट करेंगे तो रिकमेंड करेंगे। वेरी सिंपल। दोबारा बोल रहा हूं, इस दुनिया में दो ही टाइप के लोग हैं, एक को आप जानते हैं और एक को आप नहीं जानते हैं। दो लोग ओनली,
two kind of people are there on this planet earth. One is known, another is unknown. तो जब आप नोन लोगों के साथ अपने आप को विजिबल करते हैं तो अननोन लोग भी आपको देखते हैं, और जब वो देखते हैं तो आपसे फेमिलियर होते हैं, और जब फेमिलियर होते हैं तो आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। आप उनके साथ कनेक्ट करते हैं, आपको पता ही नहीं है। अगर सोशल मीडिया पे आपकी पोस्ट जा रही है, किसी एक पर्टिकुलर अपने आप को आप ब्रांड के तौर पे स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो कई बार आपको पता नहीं होता, आपके बारे में चर्चाएं हो रही होती हैं अलग अलग गलियारों के अंदर, उसी कम्युनिटी के अंदर। जो लोगों को आप जानते भी नहीं हैं, वो लोग आपसे फेमिलियर हो चुके होते हैं, वो आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। एंड जब ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं तो रिकमेंडेशन भी होती ही होती है। रिकमेंडेशन किसको करेंगे? अगर आप दो चॉइसेस है, किसी को प्रोमोट एक्स करना है, और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बार बार जिनकी पोस्ट उनको मिलती है तो बोलते हैं हाँ एक व्यक्ति है मेरे फ्रेंड्स में है, पॉसिबिलिटीज हैं कि वो आपको रिकमेंड करेगा, कि आपके बार बार अपने आप को विजिबल करने की वजह से आपने एक ट्रस्ट बिल्डअप कर लिया है। तो इस टाइप से पहली चीज आपकी विजिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, वैल्यू। वैल्यू मतलब आपकी पोस्ट के अंदर आप जो कुछ ऑफर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको जब प्लान दूंगा तो आपको क्या मिलेगा, बल्कि ये कि जब भी आप वो मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जब भी वो मेरे पेज पे लैंड कर रहे हैं, जब भी वो किसी भी तरीके से मेरे आमने सामने आ रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रही है। यानी वैल्यू किस तरीके से? पीपल डोंट फॉलो द सेलर। सबसे पहली चीज साइकोलॉजी समझिएगा। नो बडी वॉन्ट टू बाय। कोई खरीदना नहीं चाहता, मतलब सॉरी, एवरीबडी वॉन्ट टू बाय बट नो बडी वॉन्ट टू बी सोल्ड। हर एक आदमी खरीदना चाहता है लेकिन कोई उसको बेच के चला जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता। तो अगर आप सेलर के तौर पे अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको लोग फॉलो नहीं करेंगे, सबसे पहली चीज। तो आप फॉलो सेलर के तौर पे अपने आप को प्रोजेक्ट मत कीजिए। पीपल फॉलो प्रॉब्लम सॉल्वर। उनकी कोई समस्या है, उनकी कोई नब्ज है, उसको आप पकड़ते हैं, उस प्रॉब्लम का समाधान आप दे रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली आपके नेटवर्क में एड ऑन होगा। दोबारा सुनिएगा, बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी आपको फॉलो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, इफ यू आर अ पर्सन जो उसको अपनी स्टोरी से इंस्पायर करता है कि मैं भी उसी बोट में था जिस बोट में तू है, यानी somebody इज हैविंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और आपकी स्टोरी, आपकी फेसबुक पोस्ट या आपकी सोशल मीडिया पोस्ट में ये मैसेज उसको जाता है कि ये व्यक्ति भी एक पॉइंट पे फाइनेंशियल क्रंच में था, एंड बिकॉज ऑफ दिस, उस फाइनेंशियल क्रंच, उस फाइनेंशियल सॉल्यूशंस उसको मिला, और ऐसे में वो अपनी समस्या से उसको रिलेट करके देखता है। तो आप क्या वैल्यू उसको दे रहे हैं? अभी वो जुड़ने और जुड़ाने वाली बात नहीं हो रही है, तो हर बार कुछ ना कुछ वैल्यूज की उसमें आपने ऐड करनी है। शेयर लर्निंग एंड इनसाइट। आपकी सीख क्या, आपने क्या सीखा? कई बार क्या होता है कि आप कुछ नई चीजें सीखते हैं और आपको लगता है कि यार ये कुछ बहुत इंपैक्टफुल नहीं है, मतलब इट इज लाइक ये तो मैंने कई बार सुना हुआ है। आपको क्या लगता है? आपने कई बार सुना है, पर दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं भाई, बहुत सारे लोगों के लिए वो आई ओपनिंग हो सकता है। जो नॉलेज आपके पास है, वो नॉलेज आपको लगता है ये इट्स अ वेरी कॉमन नॉलेज, बट मे बी अराउंड यू देर आर पीपल हु आर सीकिंग फॉर द सेम नॉलेज, उनको वो नॉलेज उनके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। तो इसलिए अपनी लर्निंग को, अपनी इंसाइट्स को शेयर करो। किन से? अपने लोगों से। किन से? अपनी टीम से। आप किसी बारात में जाते हैं, किसी फैमिली फंक्शन में जाते हैं, एंड आप गॉसिप करने की बजाय उनको बोलते हैं कि लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है यार, फाइनेंस का अब इश्यू नहीं रहा है जब से इस कॉन्सेप्ट के साथ मेरा जुड़ाव हुआ है। आपने ये बोलना है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से महंगाई की दर बढ़ रही है, सरवाइव करना सिटी के अंदर इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आपके पास कुछ ऑप्शन है क्या? बातों बातों में। और जब वो बोलेगा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, देन आपके पास तो ऑप्शन है। तो इस टाइप की लर्निंग आप उसको बोल सकते हैं कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जो 7.5 ट्रिलियन डॉलर का डेली का वॉल्यूम करती है। कौन सी इंडस्ट्री है? आपको मालूम है? उसके लिए तो आई ओपनिंग हो सकता है कि भारत सरकार का जीडीपी 3.5 है, 3.5 ट्रिलियन डॉलर है सालाना जीडीपी। और यहां पर एक इंडस्ट्री है जो एक दिन का वॉल्यूम 7.5 ट्रिलियन डॉलर करती है। मैं समवट उसी इंडस्ट्री का हिस्सा हूं। तो इस टाइप की लर्निंग आप शेयर कर सकते हैं।
इंक्रेज कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। आपकी पोस्ट किसी के लिए एप्रिसिएशन हो सकती है, किसी के लिए एक उत्साहवर्धक हो सकती है। तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू आप दे रहे हैं और आप दिखाएं कि आप केयर करते हैं, प्लीज। आप जब सोशल मीडिया, आज की डेट में सोशल मीडिया इज वेरी पावरफुल। आज की डेट में सोशल मीडिया इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी वंस लाइफ। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके दोस्त, आप किसी, आपके सर्कल में किसी व्यक्ति ने कोई पोस्ट डाला और आपको रियल में लगता है उसमें कुछ करना चाहिए, यू कैन अप्रिशिएट, यू आर लुकिंग ग्रेट सर, आपका सूट बहुत अच्छा है, मतलब वट एवर, सो कॉम्प्लीमेंट्स आप दे सकते हैं। आप उसको ये शो करिए करिए अपने पोस्ट के माध्यम से, अपने बातों के माध्यम से, कि आप उसके लिए केयर करते हैं। बिलीव मी, ये वैल्यू ऐड करेगा। फाउंडेशन है। आप जो बिल्डिंग बड़ी देख रहे हैं, उस बिल्डिंग के नीचे 5-6 फुट नीचे तक ऐसे कंक्रीट का मटेरियल डला हुआ है। ये मटेरियल उस बिल्डिंग को होल्ड किए हुए है। हम लोग बिल्डिंग को देखते हैं। तो क्वेश्चन इज, ये चीजें आपके लिए वो फाउंडेशन तैयार कर रहा है जो आपके नेटवर्क को तैयार करेगा, उसको कैपेबल बनाएगा आपके साथ कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, ट्रस्ट। तो आपने ये सारा किया, उसके बाद कंसिस्टेंसी से ट्रस्ट आएगा। आज आप एक बात कर रहे हैं, कल आप दूसरी बात कर रहे हैं, यू आर नॉट कंसिस्टेंट। तो आपने जो वैल्यू ऐड किया था, आपने जो कनेक्शन बनाया था, उस कनेक्शन में इंटरप्शन आ जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ खराबी आ जाएगी। तो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। वंस आपने ये पहला पिलर जो मैंने आपको बताया, पहला पिलर जो आपकी विजिबिलिटी, आपने अपनी विजिबिलिटी मार्क की, आपने वैल्यू ऐड करके दिया। लेकिन जो वैल्यू आपने ऐड किया, उसमें फ्लक्चुएशन है, उसमें नदारत हो जाते हैं आप बीच में, कंसिस्टेंट नहीं है। आज आप एक्स कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं और आपने उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ लिए, वैल्यू ऐड हुई उसकी लाइफ में, लेकिन अगले दिन आपने वाई कंपनी को प्रमोट करना शुरू कर दिया। नो ट्रस्ट। नो ट्रस्ट मीन्स ये व्यक्ति आपके नेटवर्क का हिस्सा नहीं बनेगा, और अगर बन चुका है तो बैकफुट पे आना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले ट्रस्ट, और उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आपका एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। आपके पास जिस इंडस्ट्री के अंदर आप हैं, आप लगातार उस इंडस्ट्री को, जिस थीम को आप प्रमोट कर रहे हैं, उस थीम को, जिस कॉन्सेप्ट को, उसको अगर आप कंसिस्टेंसी से प्रमोट करेंगे, तो आपके पास, बिलीव मी, ये जो तीसरा फैक्टर है विजिबिलिटी के बाद, वैल्यू ऐड करने के बाद, ये ट्रस्ट फैक्टर बहुत जबरदस्त रोल प्ले करता है। एंड दूसरा है ट्रांसपेरेंसी। फेक एंड यू नो फैंसी चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है। वट एवर यू आर। कई बार आपकी बहुत हाई फाई और फैंसी लाइफ देख के ना लोग डिस्कनेक्ट भी हो जाते हैं कि यार ये हमारे ग्रह का आदमी नहीं है, ये इज लाइक फार 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 अवे फ्रॉम अस। तो कुछ ऐसा दिखाना है, ट्रांसपेरेंसी। अगर आपका अचीवमेंट छोटा है तो छोटा अचीवमेंट दिखाइए, कंसिस्टेंसी के साथ दिखाइए। यकीन मानिएगा, आज से 5 साल बाद ये छोटा अचीवमेंट जो आपने एक स्कूटी आज लिया, और आपने स्कूटी को एक क्या बोलते हैं, टोकन ऑफ अचीवमेंट्स के तौर पे अपने आप को दिखाया, तो जिस दिन आप बीएमडब्ल्यू ले रहे होंगे तो लोग देख रहे होंगे आपकी पुरानी पोस्ट में जाके, वाओ यार, ये व्यक्ति फ्रॉम दिस स्कूटी टू बीएमडब्ल्यू का सफर इसने तय किया है। तो ये ट्रांसपेरेंसी आपकी होनी चाहिए। शोइंग रिजल्ट्स, योर टीम का रिजल्ट, आपकी टीम का रिजल्ट, आप खुद ही नहीं बल्कि आपकी टीम के छोटे छोटे रिजल्ट्स आप वहां पे शो कर सकते हैं। और ये केवल सोशल मीडिया ही नहीं है, ये केवल सोशल मीडिया ही नहीं है। पिछले उसमें आप जाके देखेंगे, हमने आपको बताया था कि आपने ब्रॉडकास्ट और वो ग्रुपिंग कैसे करनी है, वहां पर आप कर सकते हैं। कोई प्राइवेट इनर सर्कल वाला ग्रुप भी आपके पास हो सकता है, जहां पर आप बोल सकते हैं कि हमारी टीम में मैडम थी, हाउस वाइफ है, एंड सी बॉट अ स्कूटी। जरूरी नहीं है उसको ओपन सोशल मीडिया पे आपने डालना है, आपका इनर सर्कल में आप उसको सर्कुलेट कर सकते हैं। कीपिंग प्रोमिस, आपने जो प्रॉमिस किया, एंड यू लाइक केप्ट योर वर्ड, आपने अपने शब्दों की मर्यादा को उसकी वो रखा, वचन को पूरा किया, वो ट्रस्ट बिल्डअप करने में मदद करता है। और फाइनली, बीइंग ऑथेंटिक, जो आप हैं वो, फॉलोइंग अप प्रोफेशनली, प्रोफेशनली फॉलो अप करने से, ऑथेंटिक रहने से, प्रोमिस को रखने से, अपने रिजल्ट्स को दिखाने से, ट्रांसपेरेंसी को रखने से, और निरंतरता के साथ काम करने से आप ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। और ये तीन चीजें, विजिबिलिटी, पहली विजिबिलिटी, दूसरा
पहली विजिबिलिटी, एंड दूसरा आपका वैल्यू ऐड करना, एंड तीसरा आपका ट्रस्ट। ये तीनों चीजें मिलाकर आपके लिए एक बेहतरीन नेटवर्क का फाउंडेशन रखती हैं। एंड जब ये फाउंडेशन बनती है, अगर ये फाउंडेशन मजबूत है, यकीन मानिएगा, ये फाउंडेशन अगर मजबूत है तो आपकी बिल्डिंग बहुत ऊंचे लेवल तक बन सकती है। लेकिन अगर ये फाउंडेशन कमजोर है, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते, आपकी विजिबिलिटी भी नहीं है और आपकी वैल्यू एडिशन भी नहीं है, और उसने आपके साथ ज्वाइन कर लिया, तो यकीन मानिएगा, मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है, मार्केट में बहुत सारे ग्रीड और इस टाइप की ऑफरिंग होती है। तो ये टीम, ये नेटवर्क आपका साथ देने वाला नहीं है। तो बेटर विजिबिलिटी पे फोकस कीजिएगा, वैल्यू एडिशन पे फोकस कीजिएगा। अब सोचो, सोशल मीडिया थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं, आप किसी व्यक्ति से मिले, आपने उसको क्या दिया? आस्क योर सेल्फ, अपने आप से पूछो कि मैंने यार क्या वैल्यू ऐड की है, मतलब मैंने ऐसी क्या बात की जो इस व्यक्ति की लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। मैं बहुत सारे लीडर्स यहां पर हैं और मैं बहुत सारे लीडर से मिला हूं, और हर बार उनसे मिलकर मुझे एक नई एनर्जी का एहसास होता है। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। तो ऐसा आपको होना चाहिए कि कुछ क्या नया एड ऑन मैंने दिया है इनको। तो ये तीन चीजों पे जरूर आप काम कीजिए। अच्छा, कई बार क्या होता है, नेटवर्क जो है काम क्यों नहीं करता? ये नेटवर्क जो है, ये नेटवर्क डजंट बिकम नेटवर्थ। आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है लेकिन नेटवर्थ नहीं बनती। लोग बोलते हैं भाई साहब हमको तो सभी जानते हैं लेकिन जुड़ता कोई नहीं है, पूरी दुनिया मुझे जानती है लेकिन जुड़ता कोई नहीं। उसका कारण क्या है? तो उसमें सबसे बड़ा कारण होता है सर, एंड वो अगेन वही है, नो कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन। जब आपको जरूरत होती है तब आप उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, एंड अदरवाइज आपको पता ही नहीं वो किधर है और उसको नहीं पता कि आप किधर है। तो कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है अगर आप अपने नेटवर्क को नेटवर्क में। ऐसा नहीं कि आज आपके कोई प्रपोजल आ गया, आप उसको भैया नमस्ते, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया है, और बाकी 2 साल से आपको कोई कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, बिलीव मी, वो बंदा कहीं और चला जाएगा, क्योंकि उसके ट्रस्ट में खराबी आ चुकी है, वो आप आपके ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर चुका है। तो कम्युनिकेट करना मैंडेटरी है। और एक पीरियड के बाद, मैं कहता हूं हर रोज मत कीजिए, लेकिन मैं कहता हूं हर रोज मत कीजिए, हफ्ते में एक बार कीजिए, महीने में एक बार कीजिए। मैं ये कहता हूं कि आप फोन उठा के बात मत कीजिए, लेकिन व्हाट्सएप पे तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लीजिए ऐसे लोगों की जो आपके, मैंने खुद बनाया हुआ है। मेरे को कई बार लोग बोलते हैं, सरप्राइज होते हैं कि सर हमारे, मतलब हर दिवाली, होली, ईद और इस टाइप पे आप हर बार ही हमें मतलब मैसेज भेजते हैं, कैसे आप मैनेज कर लेते हैं? मेरे को कई बार इस टाइप के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। कुछ नहीं करता, मैंने एक लव्ड वन एंड फैमिली का एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया हुआ है, सारे रिश्तेदारों के नाम उसमें डाले हुए हैं। होली दिवाली पे एक बढ़िया सा पोस्ट डाल, मतलब बना के उनको भेज दिया। इसी टाइप से नेटवर्क वन, नेटवर्क टू, नेटवर्क थ्री, नेटवर्क फोर, नेटवर्क फाइव, जितने भी मेरे मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, उनके 5-6 ग्रुप्स बनाए हुए हैं, 5-6 उनके ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई है। और उसमें कितना टाइम लगता है, 5 मैसेजेस भेजने में कितना टाइम लगता है? एंड दैट इज वाई जब आप उनको अगली बार किसी कॉन्सेप्ट के लिए अप्रोच करोगे, तो वो ये नहीं करेगा 5 साल बाद आ रहे हो भाई साहब, 5 साल बाद आप दिखे हो, या 5 साल बाद ये कम्युनिकेशन हो रहा है। उसको पता है, ही इज इन टच, ही इज इन टच। एंड जब ऐसे में होगा तो वो आपके साथ जुड़ना भी पसंद करेगा, एंड उसके पीछे जो फाउंडेशन होगी वो ट्रस्ट की होगी। तो नो कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन, वो आपके नेटवर्क की नीचे से ईंटों को हटा देता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपका दूसरा, पिचिंग टू अर्ली। कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, एक आदमी मिला और तुरंत उसको धर 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 करके बताना शुरू कर दिया। नो, उसको आप दिखने चाहिए, वैल्यू भी दिखनी चाहिए, एंड देन ट्रस्ट भी होना चाहिए। विजिबिलिटी, वैल्यू एंड ट्रस्ट, विजिबिलिटी, वैल्यू एंड ट्रस्ट, विजिबिलिटी, वैल्यू एंड ट्रस्ट। अब आप उससे मिले ट्रेन में सफर करते करते, ट्रेन में सफर किया आपने, उसको उसको अगर आप बातचीत आपने किया, फिर उसको आप अपने बारे में बताइए। गूगल पे आपको सर्च किया जाए तो कहां लैंड होता है देखिएगा, आपका नाम गूगल में अगर सर्च मैं करूं तो किधर ले जाके वो मुझे दिखाएगा? वही आपका ब्रांडिंग है। और आज की डेट में इट्स नॉट अ बिग डील। कोई भी व्यक्ति, अगर आपने हैशटैग करके अपना नाम डाला हुआ है, अगर आप वीरेंद्र सजवान मेरा नाम डालेंगे, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारी सोशल मीडिया पोस्ट मिल जाएंगी, बहुत सारी जगह जहां जहां पर मैंने हैशटैग वीरेंद्र सजवान डाला होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो इट मीन्स इफ समबडी इज लुकिंग फॉर मी, वो मेरा नाम डालेगा और वो मेरे पेज पे आ जाएगा। तो पहली बार मैं उससे मिला, मैंने कॉन्टेक्ट शेयर किया,
एंड फिर मैंने उसको डिस्कस किया कि भैया माहौल बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, फाइनेंशियल क्रंचेस हैं, मुद्रास्फीति की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है, प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बच्चों के स्कूल ट्यूशन अलाना फलाना, ये सब चैलेंजेस हैं। एंड ये चैलेंजेस आपके अपने आपने बताने हैं। एंड जब वो बोलेगा कि हाँ यार ये तो है, तो आपका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन के लिए आपने उसे बोलना है कि मेरे पास है तो, लेकिन कभी हम लोग थोड़ा सा मिल के बैठ के बात करेंगे। लेट हिम हैव दैट ट्रस्ट। वो ट्रस्ट तो बनने दो। जल्दी पिच करने का मतलब वो नेटवर्क आपके नेटवर्थ में तब्दील नहीं होगा। और इसीलिए जब मोस्ट ऑफ द लोग अजनबियों से मिलते हैं, तुरंत उनको बता देते हैं हमारे पास ये प्लान है, तो वो व्यक्ति उनका फोन उठाना बंद कर देता है। रास्ते में ट्रेन के सफर में उन्होंने बहुत अच्छा समय बिताया, हंसी मजाक किया, और ऐसा लगा कि यार ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन आपने तुरंत उसको पिच किया, उसने आपको ब्लॉक कर दिया। तो इसलिए थोड़ा सा मेच्योरिटी पे ले जाना बहुत जरूरी है। एंड मेच्योरिटी तब आएगी जब विजिबिलिटी दिखेगी उसको, आप दिखेंगे एज अ ऑथेंटिक फिगर। दूसरा, आप वैल्यू ऐड कर रहे होंगे उसकी लाइफ में, वैल्यू ऐड करने का मतलब उसका कोई सोल्यूशन मिल रहा होगा। एंड तीसरा, आप जो है ट्रस्ट बिल्ड कर रहे होंगे। अगर ये तीनों हैं, तीनों बन जाते हैं, उसके बाद आप पिचिंग कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी पिच करना भी, ये आपके नेटवर्क को नेटवर्क में तब्दील करने से रोक देता है। तीसरा, डिसअपेयरिंग आफ्टर फर्स्ट कॉन्टेक्ट। कई बार हम कांटेक्ट करते हैं और बड़े उत्साह के साथ, "अरे भाई साहब, आज की रात बाकी है, बस कल से तो ये हो जाएगा, अभी हमारा ऑफर चल रहा है भाई साहब, कल तक का ऑफर है, उसके बाद तो पता नहीं क्या हो जाएगा।" लेकिन उसके बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं, डिसअपेयरिंग आफ्टर फर्स्ट कॉन्टेक्ट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप बोलेंगे सर ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जब वो एक व्यक्ति को प्लान देते हैं, अगले दिन उसको फॉलो अप नहीं करते, एंड फिर एक इवेंट में, एक वेबिनार में, एक ऑनलाइन और या ऑफलाइन किसी एलडीपी में वो आदमी टकराता है, बोलते तुम, बोला हाँ आपने प्लान दिया तो उसके बाद आप आए नहीं, फिर एक महीना बाद मेरे मौसी का लड़का आ गया, सेम प्लान उन्होंने दिखाया तो हम जुड़ गए। तो डिसअपेयरिंग आफ्टर फर्स्ट कॉन्टैक्ट, ये भी आपके लिए एक गलत वो हो सकता है, क्योंकि जो आपके नेटवर्क को आपके नेटवर्क में तब्दील होने से रोक सकता है। नो वैल्यू बेस्ड कन्वर्सेशन, हैंकी पैंकी बात करना, इतना लगाओ इतना पाओ, ये नहीं। आपको समझाना पड़ेगा लेवरेजिंग क्या होती है, आपको समझाना पड़ेगा टाइम की कंपाउंडिंग क्या होती है, उसकी दुकान में, उसकी नौकरी में, और इसमें क्या फर्क है। अगर इस टाइप का कन्वर्सेशन, और अपनी कंपनी के बारे में जिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली उसको बोल सकते हैं अदर पीपल्स मनी, अदर पीपल एफर्ट। किस तरीके से टाटा बिरला अडानी अंबानी ये लोग इस फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं, काश हमारे पास भी कुछ ऐसा होगा, होता। किस तरीके से दूसरों का पैसा लगा के और दूसरों के एफर्ट से ये लोग इतने मिलीनियर और बिलीनियर बन चुके हैं, काश हमारे पास भी कुछ ऐसा होता। आपको पता है किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। और फिर उसके बाद 5-6 दिन बाद आपने कुछ कम्युनिकेशन करने के बाद उसको बोला कि मुझे कुछ ऐसा मिला है सर, जिसमें सेम फॉर्मूला फिट बनता है। तो ऐसे में इस टाइप की वैल्यू एडिंग कन्वर्सेशन आपकी होनी चाहिए। आपका वीक वीक फॉलो अप सिस्टम हो, यानी अगर आप अपने नेटवर्क को फॉलो अप नहीं दे रहे हैं, तो वो कभी भी आपकी नेटवर्क में तब्दील नहीं होगा। आपको पूछना जरूरी है, फोर्स नहीं करना है। इफ समबडी सेइंग कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, 3 दिन बाद आएगा, तो इट्स ओके। आज मेरा पैसा नहीं, अगले महीने बाद, इट्स ओके। लेकिन उसका ट्रैक मेंटेन करना है, और उस दिन उसको कॉल करना है, उस दिन उससे कम्युनिकेट करना है। जब कम्युनिकेट करेंगे ना, तो वो जुड़े ना जुड़े, लेकिन एक बात उसको समझ में आ गई। पहली बात क्या समझ में आएगी? कि आपकी विजिबिलिटी, आप विजिबल हैं, आप प्रेजेंट हैं। दूसरा, दूसरा, आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जो उसकी मासिक और मंथली और किसी टाइप की जो उसकी चैलेंजेस हैं फाइनेंस के, उसका एक वे आउट दे रहे हैं। और तीसरा, आप ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं। आपको नहीं पता कैसे ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, उसको ये मैसेज जा रहा है सीधा दिमाग के अंदर कि आप इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत सिंसियर हैं। दूसरा, आप उसको एक इंपॉर्टेंस भी दे रहे हैं। जब भी आपने उसको कॉल किया, जब भी आपने कमिट किया, उस दिन आपने कॉल किया, ये फॉलोअप हुआ, और ऐसे फॉलोअप्स में आप एक बेहतरीन व्यक्ति के तौर पे उसके दिमाग में स्टैब्लिश होते हैं। तीसरी चीज जो आपके नेटवर्क को आपकी नेटवर्क नहीं बनाने देती, वो है कॉपी पेस्ट मैसेजेस। कई बार आपका मैसेज आया, मान लीजिए इसी मीटिंग का मैसेज था, और आपने उठाया कॉपी पेस्ट मार दिया। तो कितना अच्छा होता कि आपने कॉपी किया, आपने 10 लोगों को इनवाइट करना है, कॉपी किया, ऊपर लिख दिया, डियर गणेश
भाव, ऐसा। डियर गुरपेज जी, डियर रफीकुल आलम साहब, और बाद में मैसेज पेस्ट कर दिया। इससे क्या होगा? गुरपेज जी, गणेश जी या रफीकुल आलम साहब, इन सबके पास एक 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 मैसेज के साथ एक और मैसेज गया। वो मैसेज ये है कि वीरेंद्र ने हमें पर्सनलाइज मैसेज भेजा है। वीरेंद्र ने हमें ऐसे नहीं बल्क में नहीं भेजा, बल्कि पर्सनल मैसेज भेजा है, मेरा नाम मेंशन करके, बल्कि हाईलाइट करके भेजो उसे। तो कई बार लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। कई बार ये कॉपी पेस्टिंग के चक्कर में बहुत सारी चीजें अर्थ से अनर्थ हो जाती हैं। कई बार यही नहीं पता होता कि उसमें एक आदमी ने गलत डेट के साथ भेज दिया। कई बार हमारे साथ तो हमने हमने एक मैसेज टाइप किया और उसमें गलत डेट डाल दिया, पता चल रहा है वही मैसेज सर्कुलेट हो रहा है। फिर कोई एक व्यक्ति वो देखता है और वो कॉन्शियसली हमें कॉल करता है कि सर इसमें डेट गलत है। कई बार बलविंदर संधू साहब अगर यहाँ पर हैं, तो नंबर ऑफ टाइम बलविंदर संधू साहब ने मुझे मेंशन किया कि साहब यहाँ पर ये डेट में थोड़ा सा मिस्टेक है। तो कहने का मतलब ये है, ये तब होगा जब आप उस मैसेज को कस्टमाइज करने की कोशिश करेंगे। नाउ, जीरो पर्सनल ब्रांडिंग। अब ठीक है जी, कंपनी बहुत बड़ी है साहब, प्रोफाइल बहुत बड़ा है साहब, इतने सालों से बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे लीडरशिप बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, पर तू कौन है? अगर तेरा खुद का ब्रांड नहीं है, तो अगेन आपका नेटवर्क नेटवर्थ में तब्दील नहीं होगा। आप जाके उत्साह के साथ बताओगे, अपनी विजिबिलिटी दिखाओगे, अब सब कुछ होगा, लेकिन खुद का ब्रांड है? खुद क्या ब्रांड है? ब्रांड का मतलब ये नहीं है कि आपने ब्रांडेड सूट पहना हुआ है, बल्कि क्या वो आपकी विजिबिलिटी, आपकी वैल्यू और आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है? जब वो ढूंढता है, तो आपकी कोई पहचान उसको मिलती है क्या? अगर नहीं, तो अगेन आपका नेटवर्क है, किसी और की नेटवर्क बन जाएगा। यानी लोगों को प्लान तो आप देंगे, लेकिन वो देखेंगे कि सबसे ऑथेंटिक बंदा कौन है, वो उसके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। तो दोस्त, आपका जीरो पर्सनल ब्रांडिंग अगर है, तो अगेन आपका नेटवर्क बड़ा होने वाला नहीं है, और इसीलिए आपकी नेटवर्क भी वहीं स्टक रहेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले, कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन करना है, बहुत जल्दी पिच नहीं करना है। तीसरा, डिसिपिंग, मतलब एक बार किसी व्यक्ति से कनेक्टेड हुए तो उसके साथ एक, रखिए, रिलेशन बना के रखिए। एक बार उसको प्लान दिया तो उसको कनेक्शन में रखिए। अगर वो बोल रहा है कि सर अभी नहीं, मैं तो 5 महीने बाद ज्वाइन करूंगा, एक डायरी उठाइए, 5 महीने की डेट उससे पूछने की कोशिश कीजिए, वहां पर मेंशन कर लीजिए, बीच में उसको हेलो आई करते रहिए। मैं कई बार एयरपोर्ट पे होता हूं, मेरे पास एक ग्रुप, मेरा एक ब्रॉडकास्ट मैसेज है, मैं उसमें लिखता हूँ हाय हाउ आर यू डूइंग, और उसमें 256 लोग हैं। वो टक 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 256 लोगों के पास चला जाता है। हर आदमी को लगता है वो वीरेंद्र मुझसे पूछ रहा है हाय हाउ आर यू डूइंग। तो किसी ना किसी 256 में से दो चार लोगों को कहता है हेलो सर कैसे हैं, बड़े दिनों बाद याद किया, फिर कैसे चल रहा है। अच्छा, मैं उनसे कोई पिच नहीं कर रहा हूं, मैंने उनसे जस्ट आस्किंग यार हाउ इज योर फैमिली, कैसा है, दीदी कैसी है, भैया कैसे हैं, जिनको क्योंकि जानकार है मेरे वो। 256 लोगों को मैंने भेजा क्योंकि मेरे पास 2 घंटे का टाइम है एयरपोर्ट पे बैठे बैठे। मैंने भेजा हाय हाउ आर यू डूइंग, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ भी मैसेज मैंने उनको भेजा। और वो मैसेज हर एक व्यक्ति को पर्सनल गया, क्योंकि ब्रॉडकास्ट है। अब हर आदमी ने मुझे, उनको सिर्फ एक मैसेज है कि मैं उनके साथ पर्सनल इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब वो कम्युनिकेशन, तो ऐसे में इस टाइप की कम्युनिकेशन आपने रखनी है उनको ब्रॉडकास्ट में रख के, ताकि उनको ये फील हो कि आप ग्रुप में नहीं दे रहे हैं, आप सबको नहीं दे रहे हैं, बल्कि केवल और केवल उन्हीं के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, घर के बारे में, परिवार के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में। एंड चूंकि उन्होंने आपको डेट दी हुई है 15 दिसंबर की, तो 15 दिसंबर को फिर कॉल करना है कि सर कैसा रहा, क्या आगे का विचार क्या है। नाउ, फॉलोअप लगातार होने चाहिए, कॉपी पेस्ट मैसेजेस नहीं। जब भी आपके पास ये मैसेज आ रहा है हमारे बीओपी का, हमारी ट्रेनिंग का, अपना वो मैसेज कॉपी कीजिए, उस पर ऊपर लिखिए डियर फलाना फलाना, एंड उसको फिर फॉरवर्ड कर दीजिए। कितना टाइम लगता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप ये कर सकते हैं। और अपनी ब्रांडिंग को, अपने आप को एक ब्रांड के तौर पे बनाइए। उसके बाद नेटवर्क, नेटवर्क बिल्डअप करने में और नेटवर्क की तरफ उसको तब्दील करने में 4C लगते हैं। सबसे पहला, कलेक्ट करना है। अब अगर आपके पास कलेक्शन नहीं है, कलेक्शन इन द सेंस कि आप एक नए शहर में गए और अभी उस शहर में आपको कोई जानता ही नहीं है, तो सबसे पहले कलेक्ट करने की जरूरत है। दूसरा, उसको कनेक्ट करने की जरूरत है। और एक एक चीज को मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। उसके बाद कम्युनिकेट करते हैं, फिर कन्वर्ट करते हैं। तो ये 4C आपको ध्यान रखते हैं, कलेक्ट, कनेक्ट, कम्युनिकेट एंड देन कन्वर्ट। तो सबसे पहले कलेक्ट, आपके कॉन्टेक्ट्स कहां पर है, वेर इज योर कॉन्टेक्ट्स, कहां पर है, कहां से कलेक्ट करना है।
तो आज की डेट में यकीन मानिएगा, हम अक्सर आपको ये सलाह देते हैं कि आप एक डायरी उठाइए, राइट देम डाउन, उनको एक लिख डालो। तो यहां पर आपके पास सबसे पहले आज की डेट में बहुत बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं। आप कम्युनिकेट करना शुरू कीजिए। तो वहां से आपने कुछ नंबर्स को लिया, उन नंबर्स को आप अपने उस पर सेव कर सकते हैं, एक ब्रॉडकास्ट में डाल सकते हैं, और पहले उनको पर्सनल मैसेज भेजिए कि आई गॉट योर नंबर फ्रॉम फलाना फलाना ग्रुप से आपका नंबर मिला, और मैं आप मतलब आपके आपने ग्रुप में एक मैसेज डाला था, मैं बहुत इंप्रेस हुआ आपके विचारों को सुन के। मतलब इस टाइप से उसको अप्रिशिएट करना है। सोशल मीडिया पे आपको इस टाइप की चीजें मिल सकती हैं कि आपने उसको मैसेज भेजा कि सर आई केम अक्रॉस योर वन ऑफ द पोस्ट, आपके विचार कितने अच्छे हैं, आपने कितनी नॉलेजेबल बात की है। तो ये सब चीजें आप जो हैं इस टाइप से, इन लोगों के पहले आपको कहाँ से नंबर लेने हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से मिल सकते हैं, आपके पर्सनल नंबर तो होंगे होंगे, उसके अलावा सोशल मीडिया से हो सकते हैं। आप जहां काम करते हैं आपके कुलीग्स फ्रेंड्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स का फॉर्मूला ऑलरेडी आप जानते हैं, उसके माध्यम से आपने लिया। अब उनको कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए आप उनको कनेक्ट करना, अभी जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया पे, सॉरी, सोशल मीडिया पे एक अजनबी व्यक्ति है, तो आप उसको हाय भेज सकते हैं। रिप्लाई अगर आता है तो आप उसको बोल सकते हैं कि आई जस्ट वांट टू यू नो से हाई टू यू बिकॉज आई वेंट थ्रू योर प्रोफाइल। मैं जस्ट हाई बोलना चाहता था क्योंकि मैंने आपका प्रोफाइल देखा, एंड आई फाउंड दैट योर पर्सनैलिटी इज ग्रेट एंड यू आर डूइंग ग्रेट। लाइक इस तरीके से कुछ भी, ताकि वो कनेक्ट कर सके। आपने सीधा नहीं बोलना है कि आई एम डूइंग दिस थिंग एंड दैट थिंग और आओ ज्वाइन करो। कोई व्यक्ति अगर आपका पुराना व्यक्ति दोस्त मिला, तो आप हे लॉन्ग टाइम, हाउ हाउ हैव यू बीन, कैसे कैसे हो, बहुत दिन हो गए मिले हुए। तो ऐसा कोई भी जो पुराने मित्र दिख रहे हैं उनको कनेक्ट करो। अभी मनसा मत रखो कि वो आपके साथ ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे। अजनबी व्यक्ति है, अप्रिशिएट करो कि आपकी इस पोस्ट में मुझे बड़ी वैल्यू लगी, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छा लगा, आपका लाइफस्टाइल मुझे बड़ा पसंद आया, और आपको देख के मुझे ऐसा लगता है आप फैमिली मैन है। जब आप आपकी फैमिली फोटोग्राफ्स देख के लगता है कि आप फैमिली को बहुत तवज्जो देते हैं। आपकी थॉट देख के ऐसा लगता है कि आप स्टडीज को बहुत देते हैं। आई रियली लाइक द पीपल लाइक यू, जो स्टडीज को और बुक्स पर रीडिंग को प्राथमिकता देते हैं। तो मैंने आपका अपडेट देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। या थॉट ऑफ रिकनेक्टिंग, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, दोबारा आपसे मिलने की इच्छा थी, सोचा एक कप कॉफी, मतलब पुराने दोस्तों को किसी भी तरीके से आपने कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपका टारगेट किधर है? आपका टारगेट है फेसबुक के नेटवर्क के ग्रुप्स बने हुए हैं जहां पे लाखों लोग हैं। वहां पर आप कोई वैल्यू एडिंग पोस्ट करते हैं, वो वैल्यू एडिंग पोस्ट में कोई लाइक आता है, कोई रिमार्क आता है, कोई कमेंट आता है, आप उसको डीएम में कनेक्ट कर सकते हैं। उसको बोलते हैं आई एम रियली अप्रिशिएट, आपने इतने सारे लोगों में से आप ही ने मेरे उसको कमेंट किया। और क्योंकि एक ही आदमी ने लाइक किया, सपोज आपने एक पोस्ट डाला, आप बोलते हैं सर हमारा तो कोई लाइक ही नहीं करता, एक आदमी ने लाइक किया, उसी आदमी को आपने डीएम किया, थैंक यू सो मच एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने मतलब लाइक किया, और मैंने आपके प्रोफाइल को विजिट किया एंड फाउंड कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग व्यक्ति हैं एंड मेरे टाइप के हैं। तो इस टाइप से कनेक्ट करना है। अब अभी दिमाग में नहीं है कहीं पर भी कि आपने कुछ उसको अपने साथ ज्वाइन करना है, ये पहला फेस है। उसके बाद कम्युनिकेट, एड वैल्यू एवरी टाइम। जब भी आप उससे मिलें या फिर आप कोई अच्छी चीज आपको लगे, उन लोगों के साथ जो आपके प्रोस्पेक्ट है उनको एडुकेट करना है, टिप्स आइडिया सॉल्यूशन, कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगती हैं, जरूरी नहीं वो आपकी कंपनी के संदर्भ में हो, किसी भी टाइप से अगर आपके कुछ एड ऑन कर सकते हैं तो वो आप कर सकते हैं। उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, इंकरेज कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं। जनरली हेल्प किस थ्रू, कि कई बार मान लीजिए किसी ने कोई इस टाइप का पोस्ट डाला या कोई कंसर्न रेज किया, तो उस पर आप यू नो अपना इंसाइट शेयर कर सकते हैं। फाइनली चौथा सी, कन्वर्ट करना। तो कन्वर्ट में नो प्रेशर वे, कोई प्रेशर नहीं देना है। कन्वर्ट कैसे करना है? उसमें एक आईबीआई मेथड होता है। आईबीआई मेथड का मतलब वो है इंट्रोड्यूस वैल्यू एंड इनवाइट। पहले आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, जब आप थोड़ा सा कनेक्शन बन गया, आपकी विजिबिलिटी ट्रस्ट एंड वैल्यू एडिशन के बाद जब आपका कनेक्शन बन गया, उसके बाद आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। एक्चुअली आई एम इन टू दिस कंपनी, और मैं इस कंपनी के साथ हूँ, इस इंडस्ट्री के साथ हूँ फॉर लास्ट 5 years, फॉर लास्ट 3 years। और
हम लोग जो हैं ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप पार्ट टाइम में बिना अपनी पढ़ाई को या बिना अपने प्रोफेशन में किसी टाइप के डिस्टरबेंस को, बिना एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं, आपने इंट्रोड्यूस किया वैल्यू ऐड की कि अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं, मुझे नहीं पता ये आपके लिए है कि नहीं है, एंड देन यू कैन इनवाइट हिम। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? अपनी बीओपी के लिए। किस चीज के लिए? आप वन एंड वन मीटिंग के लिए। किस चीज के लिए? अपने सेमिनार के लिए। तो इस टाइप का आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन में अब ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति कन्वर्ट होगा, लेकिन अगर आप इस मेथड में चलेंगे तो आप इंगेज रहेंगे। एवरी सिंगल डे आपके पास काम करने के लिए होगा। और अगर आप ये काम करते हैं तो यकीन मानिएगा, आप खाली नहीं बैठेंगे। एंड अनुपात का नियम बोलता है, लॉ ऑफ एवरेज बोलता है कि अगर आप 10 लोगों के साथ इस प्रोसेस में निकल रहे हैं ना, तो 10 लोगों के इस प्रोसेस में आपके पास 2 से 3 लोग इन एनी केस आपके सिस्टम का, आपके नेटवर्क का हिस्सा होंगे। और फिर मैं, आप जब नेटवर्क बोल रहा हूं तो मैं नेटवर्क बोल रहा हूं। अगर नेटवर्क बनेगा तो नेटवर्क भी बनेगा। और 3 कैपिटल, 3 कैपिटल्स होती हैं पूंजी। 3 कैपिटल्स हैं जो आपकी नेटवर्क को बिल्डअप करने में मदद करती हैं। और अब यहां पर हमें खुद, क्योंकि यहां पर जितने भी हम लोग हैं ना, वी आर कॉन्सियसली वी आर कॉन्सियसली इनटू दिस बिजनेस। हम लोग पूरे होशो हवास से इस बिजनेस को कर रहे हैं। एंड हम ये मानते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में और हमारी आने वाली जनरेशन में ला सकता है। तो इसके लिए जरूरी है इन बारीकियों को, इन माइक्रो लेवल पे इन चीजों को करेक्ट करना। आपके पास एक बहुत बड़ी गाड़ी है लेकिन एक नट उसका इंजन का ढीला है, छोटा सा नट। आप बोले छोटा सा नट है, क्या सर, क्या इस नट का क्या फर्क पड़ता है? सर वो छोटा सा नट जो आपके इंजन का एक अदना सा हिस्सा है, वो आपकी गाड़ी की रफ्तार छोड़ो, इंजन को डैमेज कर सकता है। तो यहां पर हमें इतनी बारीकी से इतने छोटे छोटे टॉपिक्स को उठाने का मकसद सिर्फ ये है कि बीइंग अ सीरियस लीडर, आपको समझने की जरूरत है कि कहां कहां पर हम लोग दिक्कत कर रहे हैं, कहां कहां पर हम लोग लेक कर रहे हैं। तो आपकी विजिबिलिटी होनी चाहिए। और जब मैं विजिबिलिटी की बात कर रहा हूं तो मैं आपके खानदान में अगर कोई पूछे कि भैया ये फलां फलां शख्स क्या करते हैं, तो उनको खट से आपके रिश्तेदारों को बोलना चाहिए ही इज इनटू फलाना फलाना कंपनी, ही इज इनटू प्रोबोटेक्स। ये आपकी विजिबिलिटी है। और ट्रस्ट के साथ, वैल्यू एडिशन के साथ। तो अब हम बात करेंगे 3 कैपिटल्स जो आपके नेटवर्क बिल्डअप करने में मदद करती हैं, और वही नेटवर्क आपके नेटवर्क को डिटरमिन करता है। तो सबसे पहले रिलेशनशिप कैपिटल, ये पूंजी है, रिश्तों की पूंजी। दूसरा स्किल्स कैपिटल, आपकी स्किल्स की पूंजी। और तीसरा टाइम कैपिटल। तो इन तीनों के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा चर्चा करूंगा। रिलेशनशिप कैपिटल, द पीपल हु ट्रस्ट यू। रिलेशन, आप आज एकांत में बैठिए और आप ये मान के चलें कि दिस इज द फर्स्ट डे जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे उतर रहा हूं। तो अब आपके पास पूंजी चाहिए। जिस तरीके से किसी बिजनेस को चलाने के लिए पूंजी की जरूरत पड़ती है, आपको असीमित पूंजी बड़ा बिजनेस दे सकती है, छोटी पूंजी छोटा बिजनेस स्टार्टअप करने में मदद करेगी। तो रिलेशनशिप में थोड़ी देर के लिए, कौन लोग हैं आपकी रिलेशनशिप वाली पूंजी कौन सी है? अपने आप से सवाल पूछिए, कौन लोग हैं जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं? तो फाइन, पूछो। मैं यकीन मानिएगा, मैं चाहता हूं कि मेरे जो कोर लीडर्स हैं वो इस प्रैक्टिस को करें, अपनी रिलेशनशिप कैपिटल को एनालाइज करें। अगर मैं कहूं कि मेरे पास कितना पैसा है, अगर मेरे को कोई इमरजेंसी कुछ ऐसा है और मेरे को एक कॉल आती है कि भाई कुछ मेरा बहुत नजदीकी कुछ ऐसा मसला है जिसमें मुझे पैसों की जरूरत है, तो मेरा दिमाग मुझे सजेस्ट क्या करेगा? बैंक में फलाने फलाने खाते में इतने पड़े हैं, फलाने खाते में इतने पड़े हैं, इतना गोल्ड है, इतना ये है, ये लिक्विडिटी बन सकती है। वो मेरी कैपिटल है, वो मेरी पूंजी है। लेकिन जब मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो अपने आप से पूछिए कि मेरा रिलेशनशिप कैपिटल कितना है। हु आर द पीपल जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं? मेक अ लिस्ट, मेक अ लिस्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल हु आर ट्रस्टिंग अपॉन यू। ऐसे लोग जो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए। ऐसे लोग जो आपको रिकमेंड करते हैं, मेक अ लिस्ट, मेक अ लिस्ट। ऐसे लोग जो आपको रिकमेंड करते हैं, ये आपके रिलेशन है। अब एक आदमी है जो आपके साथ तो 24 घंटे घूम रहा है, लेकिन सीक्रेटली आपका फेलियर चाहता है। वो आपका रिलेशनशिप कैपिटल नहीं है, वो लाइबिलिटी है जिसको आप कंधे पे लेके घूम रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, मैं कुछ लीडर को पर्सनली जानता हूं, उनके बहुत करीबी लोग जब मुझसे मिले, जिनको मैं सोचता था कि ये 1 और 1 11 हैं, तो उस जो करीबी वाला व्यक्ति है
वो सीक्रेटली मुझसे उसकी कंप्लेन करता है, और मुझे मतलब वो कंप्लेन में एक अलग सी कड़वाहट है। ऐसे लोग सीक्रेटली आपको फेलियर के तौर पे चाहते हैं, आपका फेलियर चाहते हैं। तो आपने एक मतलब दिल से आप आज बैठिएगा और आप देखिएगा, एक पेज बनाइएगा, पीपल हु ट्रस्ट मी, जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं उनकी लिस्ट बनाइए। वो आपका कैपिटल है। पीपल हु रिकमेंड मी, अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो वो मेरी सिफारिश करते हैं, रिकमेंड करते हैं। द पीपल हु लिसन टू मी, ऐसे लोग जो सुनते हैं मेरी बातों को। सुनते ऐसे नहीं, कुछ लोग आप ऑलवेज नोटिस करेंगे, आपके रिलेशनशिप में आपने बात करना शुरू किया, एक बंदा उठ के सुसु करने चला गया, या फिर उसका ध्यान इधर है, वो अपने फोन में लगा हुआ है। दे आर द लाइबिलिटी, दे आर नॉट द रियल कैपिटल। तो आपके रिलेशनशिप में जो लोग आपको सुनते हैं, ऐसे लोग जो आपको सपोर्ट करते हैं, पीपल हु सपोर्ट योर ग्रोथ, आपकी ग्रोथ में सपोर्ट करने वाले लोग, उन लोगों की लिस्ट बनाइए। और ये लोग वो हैं जो आपकी कैपिटल हैं, ये आपकी पूंजी है, रिलेशनशिप की पूंजी। यकीन मानिएगा सर, कि पीपल जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपको रिकमेंड करते हैं, आपकी सुनते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं ग्रोथ में, और किसी भी उसमें, वो आपकी पूंजी है। और इसीलिए कहा जाता है, कॉन्टेक्ट्स आर नॉट द नेम, दे आर द अपॉर्चुनिटीज। कॉन्टेक्ट्स आर नॉट द नेम, दे आर द अपॉर्चुनिटीज। वो अपॉर्चुनिटीज है। शाहरुख खान का अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में आया कि वो वन ऑफ द रिचेस्ट एक्टर सिनेमा के बने हैं। अब अगर देखा जाए तो उनकी जो फिल्में हैं, जितना पैसा उन्होंने फिल्मों से कमाया, उससे कई बड़ा पैसा उन्होंने आईपीएल में अपनी टीम को खरीद के कमाया। अब सवाल ये आता है कि आईपीएल उनका प्राइम, मतलब क्रिकेटिंग उनका प्राइम प्रोफेशन नहीं है, वो उनका एक सेकेंडरी रहा। लेकिन वहां तक वो पहुंचे कैसे? नेटवर्क के थ्रू। उन्होंने, उनकी विजिबिलिटी थी, ट्रस्ट करते थे, वैल्यू ऐड किया फिल्मों के माध्यम से, उसके माध्यम से उनका नेटवर्क बना। और एक पॉइंट पे उसी नेटवर्क में शायद कुछ ऐसा हुआ होगा, किसी व्यक्ति ने बोला होगा यू शुड गो फॉर दिस। वैसे तो बहुत सारे लोग पैसे वाले हैं, सभी लोगों ने टीम नहीं खरीदी। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन द इंडस्ट्री जिन्होंने, बॉलीवुड के अंदर जिन्होंने टीम खरीदी। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि जो आपके कॉन्टेक्ट्स होते हैं ना, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कि ये कॉन्टेक्ट में से कौन व्यक्ति, अगर उनको उसको आपने नर्चर किया हुआ, कौन सा व्यक्ति आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी ला सकता है। ना दूसरा है स्किल। स्किल आपके अंदर होना चाहिए सर, और वो है कम्युनिकेशन का स्किल। चेक कीजिए, क्या आप अपने प्लान को प्रॉपर कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट मेंशनिंग गारंटी और इस टाइप के वर्ड्स। तो क्या आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन है? नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन स्किल्स, क्या आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल है? इफ नॉट, अगर नहीं है, तो आई एम सॉरी, ये फ्लूक, ये तुक्का ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। यहां पर अब सीरियस लीडरशिप ही बची हुई है। तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं यार? मैं देखता हूं पिछले 5 साल में बहुत सारे लोगों ने एसेट बनाया और बहुत सारे लोगों ने लाइबिलिटियां तैयार कर ली, केवल कम्युनिकेशन की वजह से। तो कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल आपके पास होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। ये स्किल का वो है, ये वही पूंजी है जो आपकी नेटवर्क को डिटरमाइन करेगी। लीडरशिप का स्किल, आपके प्रोस्पेक्टिंग का स्किल आपके पास है क्या? फॉलो करने का स्किल आपके पास है क्या? ट्रेनिंग का स्किल आपके पास है क्या? तो अगर आपको नेटवर्क बनाना है और उससे नेटवर्क में कन्वर्ट करना है, तो ये सारी स्किल आपके पास होनी चाहिए। एक भी अगर मिसिंग हुई ना, तो आप यकीन मानिएगा बहुत बड़ा नेटवर्क आप नहीं बना पाएंगे। हो सकता है वो नेटवर्क की आड़ में आप लाइबिलिटियां लेके बैठे हो, क्योंकि आपने कम्युनिकेट गलत किया। और बहुत सारे लोगों ने इस कम्युनिकेशन की वजह से बहुत सारी लाइबिलिटियां जाने अनजाने में अपने लिए पाल रखी हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं, तो मैं जैसे पहले ही आपको बोला था कि आपकी इनकम डज नॉट ग्रो और राइज विद टाइम, इट ग्रोज, इट राइज विद द स्किल्स। समय के हिसाब से इनकम नहीं बढ़ती है कि मुझे 5 साल हो गए कंपनी के साथ, मेरा इनकम बढ़ जाना चाहिए। नो, इनकम ग्रोज विद द स्किल्स। आप स्किल ग्रो करेंगे, आपका स्किल में राइज आएगा, तो आपकी इनकम में राइज आएगा। समय के हिसाब से उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि आपकी स्किल के हिसाब से उसमें बढ़ोतरी होगी। तो हम इसको रैपअप करना पड़ेगा तेजी से। उसके बाद टाइम का कैपिटल, समय 24 घंटे सभी के पास है। डेली रूटीन सेट कीजिए सर। डेली रूटीन आपका सेट होना चाहिए।
तो ये आपके कैपिटल, आपके कितनी देर का टाइम है, कितना समय आपके पास है। कंसिस्टेंसी रखनी है। एक एक बूंद जब बार बार किसी पत्थर के ऊपर पड़ती है तो वो उसको चकनाचूर कर सकती है, उसमें छेद कर सकती है। तो बूंद कितनी सौम्य होती है और चट्टान कितनी कठोर होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी। आज हो सकता है कि यहां पर बहुत सारे सशक्त लीडरशिप बैठी हो और आप बिल्कुल नए बच्चे के तौर पे यहां पर हों, लेकिन अगर आपने अपना डेली रूटीन फिक्स कर लिया, टाइम उनके पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे है। एक आदमी अपने टाइम को इधर उधर गॉसिप में और इधर उधर बिता रहा है, और आप डेली रूटीन को कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आप अपने पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं। ये पैसा, ये पूंजी है समय की। आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, उनको सेट कीजिए। फोकस किधर है आपका, एंड व्हाट यू से यस एंड नो टू। आपका हां बोलने का, यस सर बोलने का तो जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। नो कहां पर बोलना है ये जानना भी बहुत जरूरी है। आपको कोई इनवाइट कर रहा है, सर हमारा प्लान देख लो, करना है मत करना। मत करना, करने के लिए नहीं बोल रहे सर, एक बार देखने के लिए आ जाओ। और मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलते सर हम तो देखने के लिए गए थे, चलो बुलाया उन्होंने तो। आपको ब्लंटली बोलना पड़ेगा नो। किन चीजों के लिए नो बोलना है, किन चीजों के लिए हाँ बोलना है, ये आपकी प्राथमिकताओं में होना चाहिए। तो टाइम की कैपिटल, बिकॉज लिमिटेड पूंजी है। जिस तरीके से आपके पास पैसा है, और आपके पास ऐसा नहीं है, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं आप में से बहुत सारे लोग बहुत पैसे वाले भी होंगे, लेकिन इतना पैसा नहीं है कि अंधाधुंध हो। आप उसमें भी यू नो कुछ कंसिडरेशन में रखते हैं, बार्गेन करते हैं बहुत सारी चीजों में। इवन आप पैसे वाले हैं तब भी जाके आप प्राइस टैग देख के और बहुत सारी चीजों पे कंसिडरेशन में रखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी स्किल भी एक पूंजी है, आपका रिलेशनशिप भी एक पूंजी है, और टाइम भी एक पूंजी है। इसका अगर आप प्रॉपर यूज करेंगे तो आपका नेटवर्थ बढ़ जाएगा। आपका नेटवर्क बढ़ेगा तो आपका नेटवर्थ बढ़ेगा। व्हेन यू मास्टर योर टाइम, यू मास्टर योर लाइफ। आपका समय को अगर आपने मास्टरी कर लिया तो आपका जीवन पे आपका मास्टरी हो जाता है। आपको पता है कब क्या करना है और किस चीज को ना बोलना है। तो अब यहां पर मैं एक 555 पावर सिस्टम देने वाला हूं, जो डेली मोमेंटम का फॉर्मूला है। एवरी डे, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, अगर आप अपने नेटवर्क को एक बड़ी नेटवर्थ में तब्दील करना चाहते हैं, तो ये FFF 500 555 फॉर्मूला आपके लिए बहुत उम्दा। और ये फ्रेमवर्क इसलिए हम बताते हैं, ये थोड़ा इजी रहता है। 555 याद रख लो। 555 क्या है, एवरी डे कंप्लीट दिस 3 एक्शन। आपके पास पूंजी है किसी चीज की, रिलेशंस की। आपके पास पूंजी है किसी चीज की, स्किल की। आपके पास पूंजी है किसी चीज की, टाइम की। तो टाइम, स्किल एंड रिलेशन, तीनों आपके पास अब हैं। अब इन तीनों पे आपने एक्शन लेना है। और ये एक्शन क्या है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और मैं मतलब इसको बहुत एक्सप्लेनरी तौर पे नहीं बताने वाला हूं। आप सिंपली तरीके से 5 नए कनेक्शन, न्यू एनर्जी, न्यू प्रॉस्पेक्ट के साथ। सर मैं आपको लिख के दे सकता हूं, जो भी समस्या आपकी है, वट सो एवर प्रॉब्लम यू हैव टूडे, वो दैट प्रॉब्लम गोइंग टू बी सॉर्टेड आउट। अगर आप एक नया प्रोस्पेक्ट, एक नया व्यक्ति को अपनी टीम के साथ जोड़ते हैं, आज एक नई टीम की शुरुआत करते हैं, आपकी 99.999 प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड आउट। वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे नहीं पता आपकी क्या चैलेंज है, आपकी क्या चैलेंजेस हैं, लेकिन जो भी चैलेंज आपका है, एक नई टीम को स्टार्ट करने पे आपकी 99% चैलेंज खत्म हो जाएंगे। तो हर रोज 5 न्यू कनेक्शन, बात करो, कम्युनिकेट करो, वैल्यू ऐड करो उनकी लाइफ में, और उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करो। न्यू एनर्जी, न्यू प्रॉस्पेक्ट। नाउ 5 फॉलोअप्स, 5 फॉलोअप्स डेली करने हैं। एंड दिस इज काइंड ऑफ लिटरली, मैं ये सारे चीजें जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, ये सारी चीजों पे मैं खुद काम कर रहा हूं। आई हैव गॉट सर्टेन मिशन फॉर मी, आई हैव गॉट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स फॉर मी फॉर द डे। और मैं सोने से पहले चेक करता हूं कि क्या मैंने वो ये सारे काम किए। तो सोने से पहले आपने अपने आप से पूछना है कि क्या आज मैंने 5 लोगों से कनेक्शन स्टैब्लिश किया, क्या मैंने 5 लोगों को फॉलो किया जिनको मैंने पिछली बार कनेक्ट किया था, क्या मैंने 5 लोगों को एप्रिसिएशन दिया। ये इनविजिबल ट्रस्ट एंड लॉयल्टी पैदा करता है। आप किसी को रैंडमली कॉल करो, और उनको मैंने बोला, जैसे मैंने आपको बोला सुजीत भाई यार तुम में बहुत अच्छे आदमी हो, और उनको अप्रिशिएट किया, उनके उनके किसी जेन्युइन उनको एक कॉम्प्लीमेंट्स दिया, तो वो कहीं ना कहीं उनके और मेरे बीच में एक ट्रस्ट और एक लॉयल्टी
पनपनी शुरू हो जाएगी। और ऐसा आपने अपनी टीम के 5 लोगों को रैंडमली कॉल करना है। वो कुछ भी हो सकता है, उनका सोशल मीडिया पोस्ट को लेके बोल दीजिए, उनके घर परिवार के बारे में पूछ के बोलिए। उन्होंने बोला यार मम्मी की तबीयत खराब है, 5 दिन से तो इधर हूँ यार। तुमने है ना, मतलब मेरा दिल जीत लिया। मतलब जिस तरीके से तुम मदर की सेवा करते हो ना, मतलब रियली, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स भाई, छोटे भाई तुम। मतलब अब क्या हुआ, आपने वहीं से कन्वर्सेशन से चीजों को निकाला। और ये जेन्युइन है। आज की डेट में माता पिता की सेवा करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। आपने जेन्युइन उसको अप्रिशिएट किया, है ना। नाउ 30 मिनट्स का एक विनिंग रूटीन रखना है सर। मॉर्निंग में 5 मिनट 3 रिकनेक्ट मैसेज भेजिए। रिकनेक्ट मैसेज, वो लोग जिनसे आप पिछले काफी टाइम से जुड़े हुए नहीं हैं, देखो कौन लोग हैं जो आपकी टीम में हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन नहीं है, रिकनेक्ट करने की कोशिश करो। सेंड 3 रिकनेक्ट मैसेजेस। यकीन मानिएगा, करने से कुछ होगा। और मुझे पिछले से पिछले एक मीटिंग में मैंने इस टाइप की एक मीटिंग ली थी। मुझे एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर्स का फोन आया कि सर उस दिन हमने मीटिंग अटेंड किया और आपने जैसे बोला वैसे हमने किया, और एक नया बिजनेस हमारे साथ शुरू हुआ। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं, आपने प्री जजिंग मत करो, कुछ नहीं होता साहब इससे। मॉर्निंग 5 मिनट का टाइम है, आपने 3 रिकनेक्ट मैसेज भेजने हैं कि बहुत समय हो गया भाई, कहाँ है। ऐसे आपने भेज दिया। मैंने जगदीश शरण शर्मा जी का देखा, और भाई साहब नमस्ते, कैसे हो, बहुत दिन हो गए, कहाँ हो, घर परिवार सब ठीक है, खत्म। मैंने सुजीत भाई को भेज दिया, और सुजीत भाई कहाँ हो, आजकल कहीं दिखते नहीं हो, खत्म। 3 मैसेज भेजने हैं। कोई बिजनेस की बात नहीं, लेकिन रिकनेक्ट किया। रिकनेक्ट क्या किया, रिकनेक्ट ये किया कि उनके दिमाग में मैसेज जा रहा है कि वीरेंद्र स्टिल आपको वैल्यू करता है। तो इस टाइप के 3 मैसेजेस आपने भेजने। आफ्टरनून में ये बाकी कामों के अलावा जो करते हैं, ऐसे नहीं कि ये काम करके सो जाओ, बाकी काम के अलावा दिन में 5 मिनट के लिए शेयर वन वैल्यू पोस्ट और स्टोरी। आप अपने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी एक छोटा सा पोस्ट जो वैल्यू ऐड करने वाला है, ऐसा फालतू का नहीं। आप किसी व्यक्ति से मिले, आपने किसी एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिले और उन्होंने कुछ थॉट ऑफ विजडम आपके साथ शेयर किया, आप लिख सकते हैं कि आई 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 मेट दिस जेंटलमैन टुडे एंड उन्होंने मुझे इस तरीके से सलाह दीजिए उनको लेकर। तो इस टाइप से शाम को, इवनिंग में 15 मिनट 5 मीनिंगफुल फॉलो अप करने हैं घर आने के बाद। या 15 मिनट का टाइम लो, 15 मिनट में मतलब आप 5 3 3 मिनट के, 2 2 3 3 मिनट के फॉलोअप्स आप करें। तो ये जरूरी है। टाइम आपके पास है, क्योंकि ये जो पैसा जो ये दिख रहा है ना 15 मिनट, ये आपकी वो टाइम वाली कैपिटल है जिसमें वो डिडक्शन हो रहा है। 5 मिनट नाइट में क्या करना है, सेंड अप्रिसिएशन नोट्स। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल डे। आप पूरा दिन जिनके साथ थे, मान लीजिए मैं आज किसी व्यक्ति के साथ था, एंड शाम को आते आते मैंने क्या किया, उनको बोला थैंक यू फॉर एवरीथिंग यार, आज का दिन वॉज वंडरफुल, आज का दिन बहुत अच्छा था, एंड हर चीज के लिए धन्यवाद। और जो जिन लोगों के साथ मैं कनेक्टेड हूं, चाहे सुजीत भाई हों, चाहे हमारे जगतार जी हों, पंजाब वाले बलविंदर संधू जी हों, हमारे गुरपेज भाई हों, मेरी जनरली ये होती है, जब मैं ट्रेनिंग करके घर पहुंचता हूं तो मैं भेजता हूं उनको मैसेज कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग आई हैव रीच्ड होम। आई रियली अप्रिशिएट जो आपने, जिस तरीके से आज आपने स्वागत किया। तो इस टाइप से, मतलब ये सब चीजें एक एप्रिसिएशन नोट सोने से पहले डाल दो। तो इस टाइप से आपने एक नेटवर्क को बिल्डअप करना है। 7 डेज कॉन्टेक्ट एक्टिवेशन चैलेंज है। अब ये कॉन्टेक्ट एक्टिवेशन चैलेंज 7 दिन का आपने लेके चलना है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले पहले दिन रिकनेक्ट किया। अब आप चूज कर लीजिए कुछ डेड, सॉरी डेड नहीं कहूंगा, इनएक्टिव। हमारी टीमों के अंदर बहुत सारे इनएक्टिव, हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा था, नेटवर्क में बहुत सारे लोग थे, बट अ परसेंटेज ऑफ नेटवर्क इज नॉन वर्किंग, इनएक्टिव है। इनएक्टिव होने का ऐसा नहीं है उनको पैसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है उनको लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ तो चीजें हैं जो कुछ मिसिंग है। तो आपने क्या करना है, डे फर्स्ट में, हम बोलते हैं सारा एक ही दिन करेंगे, इसलिए मैंने इसको बाइफर्केशन किया है कि पहला दिन क्या करो, कुछ इनएक्टिव लोगों की लिस्ट बनाओ, उनको रिकनेक्ट करो। यार ये मेरा अच्छा लीडर था, पिछली बार इसने बहुत अच्छा काम किया था, पिछले 3 महीने पहले इसने बहुत अच्छा काम किया था, 6 महीने पहले इसने बहुत अच्छा काम किया था, अब ऐसा क्या हो गया। तो उसको रिकनेक्ट करना है। नो बिजनेस टॉक, नथिंग, जस्ट हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, कैसे चल रहा है, ऐसा वैसा जो भी, मतलब उनकी फैमिली के बारे में उस टाइप से रिकनेक्ट है। डे टू, अप्रिशिएट करना है कुछ लोगों को। मैं आई रियली, मतलब पहले दिन आपने भेज दिया, रिकनेक्ट किया, थोड़ा बहुत चीजें ट्रैप में आई, दूसरे ने अप्रिशिएशन दिया, या रियली लाइक यार पहले हम लोग, मैं बहुत मिस करता हूँ उन दिनों को जब हम लोग साथ में ट्रैवल करते थे, कितना अच्छा सब कुछ था, है ना।
थर्ड डे, एड वैल्यू। समझो, एक व्यक्ति, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मिस्टर एक्स मेरी टीम में थे, पिछले साल तक बहुत अच्छा काम किया था। नाउ ही इज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज उन्होंने नहीं कर रहे हैं। तो आई विल डू वन थिंग, पहला दिन क्या करूंगा, उसको रिकनेक्ट करूंगा। हाय एक्स वाई जी, जो भी उनका नाम है, कैसे हो भाई, कैसे चल रहा है घर परिवार, सब ठीक, बहुत दिन हो गए, मैं भी थोड़ा बिजी चल रहा था, और कैसा है घर में, सब ठीक है। ओके, वो थोड़ा कम्युनिकेशन जो हुआ, नेक्स्ट डे में, उस दिन जो भी कम्युनिकेशन, नेक्स्ट डे उसको अप्रिशिएट करना है। यार एक बात बताऊं भाई, वो हम, मैं उन दिनों को बड़ा मिस करता हूं जब हम लोग साथ में ट्रैवल करते थे। यार कितना बड़ा इवेंट आपने किया था, वो इवेंट की फोटो मैं आज देख रहा था। इट वाज ग्रेट इवेंट यार, मतलब आपके एफर्ट्स को आई रियली अप्रिशिएट। तीसरे दिन आपने, वो जो कम्युनिकेशन हुआ उसको छोड़ दो, अब तीसरे दिन ऐड वैल्यू कुछ ऐसा। यू नो व्हाट, अभी ये जो नया कॉन्सेप्ट है ना, जो नया टेक ऑफ कंपनी ने किया है, इसमें ये चीजें हैं, और मैं ये मानता हूं कि अगर हम तुम्हारी टीमों में को फिल्टर करें एंड दोबारा इसमें हम लोग रिबिल्ड करें, तो ये एक बहुत बड़ी आमदनी का सोर्स आपके लिए बन सकता है। वो एक वैल्यू एडिशन उसको दे रहा है। देन कुछ पर्सनल स्टोरी आप बोल सकते हैं कि देख मेरे साथ भी सेम चैलेंज था, आई वॉज हैविंग द सेम चैलेंज। उसने अपना चैलेंज, क्योंकि इस कन्वर्सेशन में वो आपको बताएगा कि मेरे साथ ये दिक्कत थी, वो तो आपने अपना बताना है, देखो मैंने ऐसे किया, ऐसा किया, ऐसा किया। जब आप कर सकते हैं, वो भी कर सकता है। और आप चूंकि इस प्लेटफॉर्म पे आज की डेट में यहाँ पर मौजूद हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर आप कर सकते हैं और अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो विल डेफिनेटली मेकिंग सम गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो ऐसा शॉर्ट स्टोरी, अपना पर्सनल स्टोरी सुनाना है, और उसको फिर इनवाइट करना है विद कॉन्फिडेंस। एक बार फिर दोनों भाई मिलकर कुछ बड़ा करते हैं, एंड फिर क्या करना है, फॉलो अप करना है विद केयर। तो ये काम अगर आपने कर दिया दोस्त, तो सातवें दिन में आपका कन्वर्जन होने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बन सकती है। रिकनेक्ट करो, अप्रिशिएट करो, वैल्यूएट करो, अपनी स्टोरी शेयर करो, इनवाइट करो, कॉन्फिडेंस के साथ फॉलो अप करो विद केयर, एंड कन्वर्ट करो विद क्लैरिटी। अब ये मत सोचना कि ये प्रोसेस है कि मैं 7 ही दिन लूंगा ये सब करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप आज ही उससे बात करो, और ये सारी बातें एक आधे घंटे की कन्वर्सेशन में, आधे घंटे की थॉरो कन्वर्सेशन में आप ये सारी बातें कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट चूंकि एक बच्चे के तरीके से मैं बोल रहा हूं कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने 7 डेज में ये करना है। आप आज ही अपने इनएक्टिव लोगों को रिकनेक्ट करो, एक ही आदमी को, ज्यादा नहीं, सोने से पहले आज ही, अभी टाइम है 9:30 ही बज रहे हैं, तो 9:30 बजे से लेकर 10-15 मिनट में ये सारे काम आप कर सकते हैं। और इस स्क्रिप्ट के साथ मैं यकीन के साथ आपको बोल सकता हूं कि आपके लोग आपके साथ रिकनेक्ट करेंगे, जो आपके नेटवर्क का हिस्सा थे, और दोबारा आपकी नेटवर्थ को क्रिएट करने में मदद कर सकते हैं। तो 7 डेज का ये आपके लिए एक बहुत ही रेवेन्यू रेडी रिलेशनशिप बिल्डअप कर देगा। नाउ डिजिटल ब्रांडिंग करनी है सर अपनी, कैसे करनी है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, कि बहुत सारे लोग, मैं 5 मिनट और आपके लूंगा, बहुत सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनका खुद का डिजिटल ब्रांडिंग नहीं है। तो डिजिटल ब्रांडिंग के लिए करना क्या है, वैल्यू बेस्ड रील्स बनानी है। अगर आप सोशल मीडिया से कोई दूरी नहीं रखते हैं, या आप सोशल मीडिया सबके लिए नहीं है, जो लोग कर सकते हैं वो वैल्यू बेस्ड रील बना सकते हैं, वहां पर अपने ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को शेयर कर सकते हैं। अभी हमारे बहुत सारे लोग फुकेट में गए, वहां पर उन्होंने बहुत सारे इवेंट्स किए, बहुत सारी एक्टिविटीज की, एक बड़ा इवेंट भी हुआ, केक कटिंग सेरेमनी हुई। आप उसके साथ कुछ बेहतरीन कैप्शन के साथ ना उस जर्नी को शेयर कर सकते हैं, वहां पर क्या क्या हुआ। हमारे बहुत सारे लीडर हैं जो ऑन स्टेज थे, वो अपनी क्लिप डाल सकते हैं, है ना। बिहाइंड द सीन क्या हुआ, उसको उस टाइप के बना सकते हैं। जैसे अ, आपने आज की मीटिंग को अटेंड किया, तो आज की मीटिंग में बिहाइंड द सीन क्या है, ये स्क्रीन चल रही है, लोग लाइक कर रहे हैं, कुछ लोग अपने इमोजीज भेज रहे हैं, ये सारी चीजों को रिकॉर्ड किया जा सकता है कि टुडे आई अटेंडेड दिस मीटिंग, टुडे आई अटेंडेड अ मीटिंग, कैसे अपने नेटवर्क को नेटवर्क में तब्दील करना है, और इट वाज अ वंडरफुल मीटिंग, और उसका एक स्क्रीनशॉट डाल दिया। लोग, पॉसिबिलिटी है, आपसे पूछ सकते हैं कैसे करना है भाई, नेटवर्क को नेटवर्क कैसे बनाना है। तो ये सब चीजें आप इस टाइप से कर सकते हैं। टीम प्रोग्रेस को डाल सकते हैं, हमारी टीम में ये प्रोग्रेस हुई आज, हमारी टीम के अंदर ये अचीवमेंट्स हासिल हुई। सिंपल एजुकेशनल कंटेंट डाल सकते हैं। और आपके पास आज की डेट में अगर आप पैसा नहीं बना रहे हैं, तो ये सबसे बेहतरीन टाइम है, ये सबसे बेहतरीन टाइम है कंटेंट्स बनाने का।
क्योंकि एआई ने बहुत सहूलियत दे दिया है। आज आप चैट जीपीटी से उसको यूज करके बोलेंगे हिंदी में इस ऐसा मेरे लिए बना के दे दो, कैप्शन बना के दे दो, वो अपने आप बना के देगा। आप एक पोस्टर उसको डाला, आपने पोस्टर को डाला और पोस्टर में उसमें लिख दिया कि इस पोस्टर को कस्टमाइज कर दो मेरे हिसाब से, मेरी फोटो इसमें लगा दो, इजीली कर देगा। तो भाई ये करना सीखो। आपका फेस और आपकी वॉइस आपका इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। यकीन मानिएगा कुछ केसेस में ऐसा है कि शाहरुख खान आके बोल देगा ना, आमिर खान बोल देगा, ऋतिक रोशन बोल देगा, उसकी बात पे लोग तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन आपकी बात के ऊपर तवज्जो देंगे, बिकॉज आप उनकी नजरों में शाहरुख खान से और ऋतिक से बड़े हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपका फेस, आपकी वॉइस, आपका ब्रांड है, आपका इन्फ्लुएंस है, इसको बनाना शुरू करो। नाउ रियल पीपल एंड रियल रिजल्ट्स। कुछ ऐसा कि आप केस वन, आपके पास कुछ स्टोरीज होनी चाहिए। ऐसी स्टोरी, एक बिगनर था, रीएक्टिवेट हुआ, 25 कॉन्टेक्ट्स बनाए, एंड आज उन्होंने एक बहुत बेहतरीन टीम बना दी। अब जो व्यक्ति आपके पास अब जुड़ रहा है, पिछले प्रोग्राम में था, उस प्रोग्राम में बहुत अच्छा सफल रहा, लेकिन बीच में गैप दे दिया, आप एक स्टोरी उसके लिए क्रिएट कर सकते हैं। और अगेन मैं ये नहीं कर रहा हूं पूरी डिपेंडेंसी आपकी सोशल मीडिया पे है, मतलब इन योर इनर सर्कल कहीं भी आप वो कर सकते हैं। तो इस टाइप के रियल पीपल और रियल रिजल्ट्स को मार्क करना शुरू करो। किस आदमी की कहानी क्या है। मैं कई बार स्टेज पे जाता हूं, वहां पर बैठे हुए लीडर की स्टोरी बहुत सारी इंस्पिरेशनल वाइब्स देती हैं हमारे ऑडियंस को। सुजीत भाई हैं, उन्होंने अपनी एक स्टोरी, एक पीपीटी तैयार की हुई है। मैं कहता हूं उससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। वो 15 मिनट से लेके 1.5 घंटे तक उसके ऊपर बोलते हैं, लोग कनेक्ट करते हैं। क्यों? बिकॉज उसके अंदर, वो सुजीत भाई के अंदर अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं। वो देखते हैं कि एक व्यक्ति यहां से निकल के वहां तक पहुंच चुका है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास रियल स्टोरीज होनी चाहिए, कि एक आदमी कल तक बिल्कुल नकारा हो चुका था 6 महीने, अब दोबारा उसको मैं प्लग किया और अब वो फिर टेक ऑफ कर गया है। आपके पास एक ऐसा होना चाहिए जो रिएक्टिवेटेड हुआ, एक ऐसा होना चाहिए जो एक्टिव मेंबर था, एक एक्टिव मेंबर था, बहुत अच्छा काम कर रहा था, अब उसने अपने ओल्ड कॉन्टेक्ट को, ओल्ड कनेक्शन को रिवाइव किया, दोबारा खंगाला, और उसने 40% ग्रोथ हासिल कर ली मेरे भाई। यानी उसका नेटवर्क पहले से था, लेकिन वो सोने के खान पे बैठे बैठे सो रहे हैं, अब कुछ नहीं होगा, खंगाला, दोबारा कुरेदा, दोबारा छाना। तो हमने पाया कि वो जो है उसी में से, और ये आपके लिए भी लागू होता है, जितने लीडर्स यहां पर हैं, इट इज एप्लीकेबल टू यू ऑल्सो, कि आप खंगालो, छानो दोबारा से, तो आप पाएंगे ये 40% की ग्रोथ पॉसिबली, यस, हाँ, हो सकती है। उसके बाद केस थ्री, एक बहुत ही शर्मिला आदमी था, बहुत शर्मिला भाई, वो बोलता नहीं था यार, बहुत शर्मिला, ये हमारे फलाने XYZ साहब को पकड़ लो, ये इतने शर्मिले थे। हमने इनको 555 सिस्टम में प्लग किया। अब इनका सिस्टम भी मतलब इनका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव हो गया, और ये इनका कम्युनिकेशन में तो एक अमूलचूल परिवर्तन आ गया है। केवल एक फॉर्मूले को, एक उसको यूज करते हैं। तो स्टोरीज क्या करती हैं समझिएगा। स्टोरीज बिलीव बिल्ड करती हैं, और जब बिलीफ बनता है, स्टोरीज विश्वास पैदा करती हैं, और जब विश्वास बनता है तो वो काम यानी एक्शंस में तब्दील होता है। तो आप जब रिलेट करते हैं कि यार ये व्यक्ति मेरे जैसा है, उन सारी पैरामीटर्स पे चेक करते हैं, तो ये चीजें जो हैं बहुत जरूरी हैं कि आपके पास स्टोरीज होनी चाहिए। एंड फाइनली हम लास्ट स्लाइड्स पे आ चुके हैं। एक थंब रूल है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। People don't join your business, they join who you are becoming. लोग आपके बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते हैं, बल्कि इस बात को ज्वाइन करते हैं आप क्या बन रहे हैं, आपके अंदर क्या तब्दीलियां हुई हैं। आपके अंदर तब्दीली होना बहुत जरूरी है, आपकी सफल होना बहुत जरूरी है। आपका ड्रेस, आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, आपका लाइफस्टाइल में जो तब्दीलियां होंगी, उसको देखकर लोग ज्वाइन करेंगे। वेरी सिंपल। ज्यादा शो ऑफ नहीं करना है, ऑथेंटिक होना है। लेकिन लोग बिजनेस को नहीं ज्वाइन करते, लेकिन उस बिजनेस की वजह से जो आप बन रहे हैं उसको ज्वाइन करना पसंद करते हैं। एंड इसलिए आप में लगातार इंप्रूवमेंट्स होने की जरूरत है, चाहे वो कम्युनिकेशंस के तौर पे हो, चाहे वैल्यू एडिशन के तौर पे हो, चाहे आपके प्रेजेंटेशन के स्टाइल के तौर पे हो, चाहे आपके ड्रेसेस हो, चाहे आपके बात करने का तरीका हो। वो आपके प्रोस्पेक्ट को, आपके नेटवर्क को, आपके नेटवर्थ की तरफ लेके जाएगा। तो यहां पर हमारी ये लास्ट स्लाइड खत्म होती है। थैंक यू सो वेरी मच, आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आप अभी तक बने रहे, यहां पर काफी नंबर्स अभी हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन है वो काफ़ी वैल्यू एडिशन वाला रहा होगा। और उम्मीद करता हूं कि आज की जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको अब आप अपने रोजमर्रा के दिनचर्या में ऐड करेंगे। थैंक यू सो मच, दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, सबा खैर।